प्राक कथन। महापुरुष या महामानव को जानने का सबसे श्रेष्ठ उपाय है उन लोगों द्वारा लिखित या मुख द्वारा निःसृत वाणियां। यह सब अगर उपलब्ध हो तो दूसरों के कहे का कोई मतलब नहीं होता। यह बात हमारे आदरणीय अध्यापक हावड़ा विवेकानंद इंस्टीट्यूशन के हेडमास्टर श्री सुधांशु शेखर भट्टाचार्य कहते थे। अफसोस की बात यह है कि देश के बहुतेरे महामानवों ने अपने बारे में कुछ नहीं लिखा। समय की अवहेलना और आलस्य लांघकर उन लोगों की लिखी चिट्ठियां भी उपलब्ध नहीं हैं। इसीलिए सुनी सुनाई बातों के अलावा हमें खास कुछ उपलब्ध नहीं होता। स्वामी विवेकानंद का जीवन नितांत क्षणस्थायी होने के बावजूद सौभाग्य से विभिन्न समय में लिखी गई अजस्त्र पत्रावली, चर्चा परिचर्चा, संस्मरण, हंसी ठिठोली, भ्रमण वृत्तांत और रमय रचनाओं के संभार से हम वंचित नहीं हुए हैं। इससे भी ज्यादा सुखद बात यह है कि उनके महाप्रयाण के एक शताब्दी बाद भी अनेक अप्रत्याशित सूत्रों से अनगिनत विस्मयकारी तथ्य आज भी आविष्कृत हो रहे हैं। मसलन स्वामी जी की पत्रावली। उद्बोधन में प्रकाशित पत्रावली के तीसरे संस्करण में पत्रों की संख्या थी 434, लेकिन पूस 1334 बंगला संवत में प्रकाशित चौथे संस्करण में इन पत्रों की संख्या 576 हो गई। इनमें 153 पत्र बंगला में, 418 पत्र अंग्रेजी में, 3 पत्र संस्कृत में और 2 विशुद्ध फारसी में हैं। बंगला में प्रकाशित पत्र यहीं खत्म नहीं होते। इसका प्रमाण है अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित द कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद ग्रंथ का 9वां खंड। हाल ही में उस खंड में 227 महत्वपूर्ण पत्र मुद्रित हुए हैं जो निश्चय ही चौंकाने वाले हैं। अंग्रेजी में प्रकाशित द कंप्लीट वर्क्स के विवरण के मुताबिक अभी तक स्वामी जी के कुल 777 पत्र हमारी नजर में आ चुके हैं। कुछ विशेषज्ञों का अनुमान है कि स्वामी जी द्वारा लिखित पत्रों की संख्या 1000 से भी अधिक होगी। और भी कई तथ्य गौर करने लायक हैं। पत्रावली में संकलित स्वामी जी का पहला पत्र, जो बनारस के श्री प्रमदादास मित्र को लिखा गया है, 12 अगस्त 1888 को डाक में डाला गया था। काशीपुर के उद्यानवाटी में श्री रामकृष्ण के तिरोधान के बाद भी सन्यासी विवेकानंद का सविनय हस्ताक्षर मिलता है। दास नरेंद्र। उन दिनों उनका अस्थायी ठिकाना था काला बाबू का कुंज, वृंदावन। उनकी इच्छा थी कि वे जल्दी ही हरिद्वार चले जाएं। इसलिए वे परिचय पत्र की तलाश में थे। हरिद्वार में अगर आपकी जान पहचान का कोई हो, कृपया उनके नाम कोई पत्र दे दें तो विशेष अनुग्रह होगा। जीवन के विभिन्न पर्यों में स्वामी जी ने इसी किस्म का परिचय पत्र संग्रह किया और वे तमाम पत्र अपरिचित स्थानों में एक धनहीन सन्यासी के विशेष संबल बने। प्रमदादास मित्र को पत्र लिखते समय स्वामी जी की उम्र 25 वर्ष थी। इससे पहले उन्होंने आत्मीय स्वजन, बंधु बांधव, सहपाठी, शिक्षक या गुरु भाइयों को पत्र न लिखे हों, यह कतई संभव नहीं है। मौका मिलते ही वे पत्र लिखा करते थे। इसलिए यह कहा जा सकता है कि अपने समय की अवहेलना से उनके जीवन के पहले पर्व में खोजकर्ताओं के लिए और ज्यादा अफसोस की बात है उनकी पारिवारिक पत्रावली की उल्लेखनीय अनुपस्थिति। अपनी गर्भधारिणी जननी के प्रति उनकी आजीवन भक्ति आज किसी से भी छिपी नहीं है। अपनी दीदी, भाई बहनों के बारे में उनकी चिंता और दुश्चिंता तथा उन लोगों की रक्षा के लिए उनकी लगातार कोशिश सन्यासी विवेकानंद के जीवन का एक आलोकित लेकिन विवादित अध्याय रहा है। विलायत से उनके मंझले भाई महेंद्रनाथ दत्त का अचानक गायब हो जाना और संबल हालत में पैदल विभिन्न देशों के परिभ्रमण के बाद आखिरकार लंबे अरसे के बाद कलकत्ता लौट आने के वृत्तांत से भी हम अनजाने नहीं हैं। हम इस बारे में स्वामी जी के गहरे दुहक और घोर परेशानी से भी परिचित हैं। महेंद्रनाथ एकदम से गायब हो गए और उसके बाद उन्होंने घरवालों को, यहां तक कि अपनी मां को भी कोई पत्र नहीं लिखा। अपने लापता भाई को खोज निकालने और उससे मां को अपने कुशल समाचार का पत्र देने का अनुरोध करने के लिए स्वामी जी की कोशिशों का अंत नहीं था। ऐसे समय में सुदूर प्रवास से सन्यासी संतान ने अपनी प्यारी मां को पत्र न लिखा हो, इस बात पर विश्वास नहीं होता। अब सवाल यह उठता है कि उन पारिवारिक पत्रों की क्या दशा हुई। उस समय की पत्रावली से एक विस्मयकर विवेकानंद को खोज पाने की आशा पूरी तरह त्याग करना प्रशंसकों को आज भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन पट्टीदारों के विवाद से क्षतविक्षत, बीच बीच में अपने पुरखों के घर से विताड़ित और बाद में अंग्रेज शासकों की जहरबुझी नजरों में पड़े छोटे भाई की मेहरबानी से बार बार पुलिसिया तलाशी की विडंबना में फंसे दत्त परिवार के कागज पत्र और संस्मरण चिन्हों से हम जो हमेशा के लिए वंचित हो गए, इसका वेदनादायक उल्लेख हमें उनके छोटे भाई भूपेंद्रनाथ दत्त की विशुद्ध बंगला और अंग्रेजी रचनाओं से उपलब्ध होता है। सिर्फ पत्रावलियां स्मारक चिन्ह ही नहीं, झंझामय सन्यासी का अनन्य गौरव दुनिया के विभिन्न स्थलों में दिए गए उनके अनगिनत व्याख्यान होते हैं। वे सब अतुल्य व्याख्यान जिन लोगों ने सुने थे, परवर्ती काल में उन लोगों द्वारा दिए गए चंद सेकंड हैंड विवरण खोजकर्ताओं ने अत्यंत धैर्य के साथ संग्रहित किए हैं। लेकिन मूल वाणी के विद्युत प्रवाह से हम सब हमेशा के लिए वंचित रह गए। मामूली सा जो उपलब्ध है वह गुडविन नामक अंग्रेजी शॉर्टहैंड लिपिकार की निष्ठा और असाधारण निपुणता की वजह से सही सलामत प्राप्त हो सका और इसके लिए हम लोग इस विदेशी व्यक्ति के हमेशा कृतज्ञ रहेंगे। सुनने में आया है कि विवेकानंद के भाषणों के जितने शॉर्टहैंड नोट उन्होंने अमेरिका, यूरोप और भारत में लिए थे, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा कभी टाइप ही नहीं हुआ। वह सब उदासीन गुडविन के ट्रंक में जतन से संग्रहित थे। दक्षिण भारत में जब उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई तो लोगों सिस्टर निवेदिता विलायत पहुंचकर काफी ढूंढा था, लेकिन दरिद्र गुडविन परिवार को खोज निकालना उनके लिए संभव नहीं हुआ। यह मान लिया जा सकता है कि यह अमूल्य संग्रह हमेशा के लिए कालसमुद्र में निमज्जित हो गया। स्वामी जी 10 भाई बहन थे।
नरेंद्रनाथ छठी संतान थे। इन लोगों के बारे में आज भी बहुत कुछ अनजाना रह गया है। हम विश्वनाथ दत्त के पहले बेटे और 2 बेटियों के नाम आज तक नहीं जान पाए। मुमकिन है नितांत कम उम्र में उन लोगों का निधन हो गया हो, इसलिए उनका नाम ही नहीं रखा गया या फिर नामकरण हुआ हो। हम ही आज तक उन नामों की जानकारी पाने में नाकाम रहे हों। स्वामी जी की दीदी स्वर्णमयी अपने विश्वविजेता भाई के देहावसान के 3 दशक बाद 19 फरवरी 1932 तक भी जीवित थीं। उन्होंने या मंझले भाई महेंद्रनाथ या छोटे भाई भूपेंद्रनाथ ने अपने भाई द्वारा लिखे गए किसी भी पत्र का उल्लेख नहीं किया है। कॉर्पोरेशन के मृत्यु रजिस्टर में उनका नाम स्वर्णबाला दर्ज है, लेकिन कहीं कहीं स्वर्णलता के रूप में भी उनका उल्लेख है। अंग्रेजी में प्रकाशित विवेकानंद की जीवनी में पिता विश्वनाथ दत्त का दाह संस्कार संपन्न करके नरेंद्र के घर लौटने का विवरण है। इस विवरण से ही अंदाजा लगता है कि बहनों में कोई तब कुंवारी थी और छोटा भाई भूपेंद्रनाथ तो दुधमुहा शिशु था। बहनों के विवाह में किसने क्या भूमिका निभाई, धन कहां से आया, यह भी खासा अस्पष्ट है। यह खबर तो और भी अंधेरे उजाले से भरपूर है कि एक नहीं 2 बहनों की नितांत कम उम्र में अपनी अपनी ससुराल में दुखद मृत्यु हो गई। कलकत्ता के शिमला अंचल में पैदा होकर बहन योगींद्र बाला ने सुदूर शिमला पहाड़ पर अपने पति के घर में आत्महत्या कर ली। बालिकावस्था में लड़कियों के विवाह के मामले में स्वामी जी आजीवन किस हद तक कटु और विरुद्ध मनोभाव रखते थे, उनके पत्र इसके गवाह हैं। उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में भी यह संकेत मिलता है कि पट्टीदारों के टकराव से जर्जर विवेकानंद ने गृहस्थी त्यागने के बाद, यहां तक कि विदेश से लौटने के बाद भी कभी 3 नंबर गौरमोहन मुखर्जी स्ट्रीट अपने पुश्तैनी मकान में कदम नहीं रखा। लेकिन अपनी नानी रघुमणि बसु के 7 नंबर रामतनु बसु लेन वाले मकान में अपने गुरुभाई और शिष्यों के साथ वे कई बार गए थे, इसका उल्लेख मिलता है। उनकी मां भुवनेश्वरी देवी अपने माता पिता की इकलौती संतान थीं। पति की आकस्मिक अकाल मृत्यु और बड़े बेटे के गृहत्याग के बाद बेसहारा हालत में उनका एकमात्र आश्रय उत्तर कलकत्ता स्थित रामतनु बसु लेन में उनका पिहर ही था। अपनी असहाय बेटी का रघुमणि बसु ने जीवन भर साथ निभाया। स्वामी जी उन्हें भी बहुत चाहते थे, लेकिन उनकी पत्रावली, व्याख्यानमाला या संवादों में उनका कोई उल्लेख नहीं मिलता। रघुमणि की दुलारी बेटी का देहावसान कॉर्पोरेशन मृत्यु रजिस्टर के मुताबिक 24 जुलाई 1911 की हुआ। उसके ठीक 2 दिन बाद रघुमणि का भी जीवनावसान हुआ। 4 जुलाई 1902 को स्वामी जी के निधन की खबर पाकर भुवनेश्वरी और भूपेंद्रनाथ अगले दिन भोर में बेलूर मठ में उपस्थित हुए। उसका हृदयग्राही वर्णन हमें निवेदिता और अन्यान्य सूत्रों से मिलता है। इस शोक के बाद भी वे जो 9 वर्ष जिंदा रहीं, इसका हिसाब लगाने में कोई परेशानी नहीं होती। उनकी आकस्मिक मृत्यु से उनकी मां की क्या हालत होगी, उनका भरण पोषण कैसे होगा, इसका मर्मस्पर्शी वर्णन मृत्युपथयात्री स्वामी जी के उस खत में मिलता है जो उन्होंने खेतड़ी के महाराजा को लिखा था। इन पत्रों को रोशनी में आने में काफी समय लगा है और इसके लिए हम डॉ. वेणीशंकर शर्मा और खेतड़ी संग्रहशाला के कृतज्ञ हैं। सौभाग्यवश स्वामी जी के जीवन की बड़ी बड़ी समस्याओं के मामले में हमें दूसरों का मुखापेक्षी नहीं होना पड़ता। उनकी पत्रावली, आत्मकथन और स्पष्टवादिता ने हमें यथेष्ट दिया है। इसके अलावा अदालत के कागजात झूठ नहीं बोलते। मसलन 11 अगस्त 1886 को श्रीरामकृष्ण परमहंस के देहावसान से कुल 4 दिन पहले कलकत्ता हाई कोर्ट में लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भुवनेश्वरी के आवेदन पत्र में भुवनेश्वरी दासी का बंगला में हस्ताक्षर और उसके नीचे पुत्र नरेंद्रनाथ का अंग्रेजी में हस्ताक्षर मिलता है। इस आवेदन के समय नरेंद्रनाथ की उम्र 22 वर्ष थी। हाई कोर्ट में संरक्षित रिपोर्ट से हमें पता चलता है कि इस आवेदन में दत्त परिवार के अटॉर्नी सुरेंद्रनाथ दास थे। नरेंद्र जन्नी की शिनाख्त कालीचंद्र दत्त ने की थी और अंग्रेजी आवेदन की बंगला व्याख्या अविनाश चंद्र घोष ने सुनाई थी। आवेदन पत्र में नरेंद्रनाथ का नाम नरेंद्रनाथ दत्त लिखा था, लेकिन हस्ताक्षर करते वक्त नरेंद्रनाथ ने नरेंद्रनाथ दत्त का नाम लिखा था। पिता विश्वनाथ दत्त की कोई तस्वीर किसी के संग्रह में भी उपलब्ध नहीं है। हालांकि यह विश्वास नहीं होता कि ऐसे शौकीन मिजाज धनी वकील की कलकत्ता या रायपुर या लखनऊ या शिमला में कोई तस्वीर नहीं खिंचवाई गई होगी। अगर कुछ मौजूद है तो अदालत के रिकॉर्ड में विश्वनाथ दत्त का अंग्रेजी में हस्ताक्षर 14 मार्च 1866 को उन्होंने हाई कोर्ट के प्रधान जज वार्नेस पीकॉक को अटॉर्नी और प्रॉक्टर के तौर पर सूची मुक्त होने के लिए आवेदन किया था। शब्दकोश के मुताबिक प्रॉक्टर शब्द का अर्थ है मुकदमे का तदबीरकर्ता। आम मुख्तार उस वक्त नरेंद्रनाथ 3 साल के थे। कलकत्ता कॉर्पोरेशन के मृत्यु रजिस्टर के मुताबिक उनकी मृत्यु का दिन शनिवार 23 फरवरी दर्ज है। इस रिकॉर्ड पर नरेंद्रनाथ दत्त का अंग्रेजी में हस्ताक्षर है। उनकी पत्रावली में या चर्चा संवाद में विश्वनाथ दत्त के बारे में ज्यादा कुछ उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन एक जगह उन्होंने स्वीकार किया है कि जन्म से ही उन्हें हृदय और मेधा अपने पिता से प्राप्त हुई है। एक और महत्वपूर्ण विषय में भी स्वामी जी पूर्णतः खामोश हैं। लेकिन उनके छोटे भाई भूपेंद्रनाथ ने एक लंबे समय बाद अपनी जीवन संध्या में स्वामी विवेकानंद नामक पुस्तक के पहले संस्करण की पृष्ठ संख्या 101 में एक विस्फोटक मंतव्य किया है। उनके पिता ने सुलोचना नामक एक बंगला उपन्यास लिखा था, लेकिन आर्थिक तंगी की वजह से उन्होंने यह पुस्तक अपने रिश्ते के चाचा श्री गोपालचंद्र दत्त के नाम से प्रकाशित कराई थी। भूपेंद्र की राय में वह पुस्तक सन 1880 में प्रकाशित हुई थी।
लेकिन विभिन्न संग्रहशालाओं यहां तक कि सुदूर यूरोप में खोजखबर लेते हुए हाल ही में पता चला है कि उस पुस्तक का प्रकाशन सन 1882 में हुआ था, जब नरेंद्रनाथ की उम्र 19 वर्ष थी और उन्होंने तब तक बी की परीक्षा नहीं दी थी। उस उपन्यास के प्रकाशक थे 25 कॉर्नवालिस स्ट्रीट के बी बानुर्जी कंपनी और कलिकाता वाराणसी घोष स्ट्रीट 69 नंबर मकान में हितैषी मशीन पर श्री बृजनाथ बंद्योपाध्याय द्वारा मुद्रित की गई थी। इस देश में दुर्लभ इस किताब के विस्तृत विवरण विदेश से ले आने के बाद हमारे विस्मय का अंत नहीं है। यह उपन्यास क्या सिमुलिया के दत्त लोगों के अंदरमहल की कहानी है। सन 2006 में पुनः प्रकाशित यह पुस्तक यद्यपि दत्त परिवार पर नए सिरे से आलोकपात करती है, मगर नरेंद्रनाथ जिंदगी भर इस लेखन के बारे में खामोश ही रहे। खैर, इस बारे में किसी को दोष भी नहीं दिया जा सकता, क्योंकि कहानी उपन्यास तो दूसरों के मुख से सुनी बातें होती हैं। फिर भी यह समझने में कतई कोई असुविधा नहीं होती कि सुलोचना उपन्यास में पिता विश्वनाथ दत्त ने एक नहीं दो चरित्रों में बार बार झांका है। एक है नायक रामहरि। रामहरि के इकलौते बेटे सुरथनाथ के चरित्रांकन के वक्त भी ऐसा ही किया है, लेकिन औरों के मुंह से कही बातों में ढेरों बाधाएं भी मौजूद होती हैं। इस युग के पाठक तो महामानव के श्रीमुख से निःसृत अनुभवों और जानकारियों की बात सीधे सीधे सुनना चाहेंगे। ऐसी आत्मकथा स्वामी विवेकानंद के मामले में नितांत जरूरी होने के बावजूद उसकी खोज, उसका संग्रह और संकलन नितांत आसान काम भी नहीं है। अब प्रस्तुत संग्रह की बात। सन 1963 में स्वामी जी के शतवर्ष पर प्रकाशित एक अंग्रेजी पुस्तक की खबर पाकर हम परम विस्मित हैं। उस समय में विश्व विवेक नामक एक और पुस्तक रचना में जुटा हुआ था, जिसके मुख्य प्रेरणास्रोत थे शंकरी प्रसाद बसु, जिन्होंने बाद में विवेकानंद संबंधी शोध कार्य में समूचे भारत में ख्याति अर्जित की। उस अंग्रेजी पुस्तक का नाम है स्वामी विवेकानंद ऑन हिमसेल्फ। इसके संकलनकर्ता एक सर्वत्यागी सन्यासी हैं, जो अपना नाम तक जाहिर करने के अनिच्छुक रहे। यह पुस्तक स्वामी विवेकानंद शतवार्षिकी कमेटी के सेक्रेटरी स्वामी संबुद्धानंद द्वारा प्रकाशित की गई। रामकृष्ण मिशन इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर के अध्ययन कक्ष में इस अंग्रेजी संग्रह ने मुझे मुग्ध कर दिया। जाहिर है कि मैंने बहुत सारी जगहों में इस संकलन का उल्लेख किया है। वर्षों दुष्प्राप्य रहने के बाद मई 2006 में स्वामी बोधसारानंद के प्रोत्साहन से यह पुस्तक विस्तृत आकार में अद्वैत आश्रम से दोबारा प्रकाशित हुई। पहले संस्करण की भूमिका के मुताबिक अपना नाम जाहिर करने के अनिच्छुक उक्त सन्यासी ने स्वामी जी की विभिन्न पुस्तकों से आत्मकथात्मक कुछ एक उक्तियों का संग्रह शुरू किया। यह पांडुलिपि किसी समय बंबई रामकृष्ण मिशन के वरिष्ठ सन्यासी के हाथों में पहुंची। उन्होंने प्रोफेसर चारुचंद्र चटर्जी के साथ उस कृति की जांच, परख और पर्यालोचना की। बाद में किसी समय प्रोफेसर चटर्जी ने उस अंग्रेजी पुस्तक की संशोधित पांडुलिपि तैयार की। श्रीमती एस भार्गव ने उनकी मदद की। मूलत जिन 6 ग्रंथों पर संकलनकर्ताओं ने निर्भर किया है वे पुस्तकें निम्नलिखित हैं। 1. द कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद खंड 1 से 8। 2. द गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण 3. श्री रामकृष्ण द ग्रेट मास्टर 4. द मास्टर एट आई सॉ हिम 5. द लाइफ ऑफ स्वामी विवेकानंद बाई हिज ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डिसाइपल्स 6. न्यू डिस्कवरीज स्वामी विवेकानंद इन अमेरिका। स्वामी विवेकानंद ऑन हिमसेल्फ पुस्तक के अद्वैत आश्रम संस्करण में मई 2006 नए तथ्य सूत्रों का उल्लेख किया गया है। कई मूल्यवान पुस्तकें सन 1963 के बाद प्रकाशित हुई, जैसे 1. संशोधित संस्करण द लाइफ ऑफ स्वामी विवेकानंद बाई हिज ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डिसाइपल्स, पहला खंड 1979, द्वितीय खंड 1981। 2. स्वामी विवेकानंद इन द वेस्ट, न्यू डिस्कवरीज मेरी लुइज वार्क 1 से 6 खंड 1987 में संपूर्ण। 3. द कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद, नवम खंड 1997, अमेरिकी ब्रह्मचारी निर्मल चैतन्य। अब स्वामी महायोगानंद ने विशेष धैर्य के साथ इन पुस्तकों से नए नए तथ्य संग्रह किए और पुस्तक में संयोजन किया। ऐसी ही एक अभिनव पुस्तक बंगला पाठकों के लिए उपयोगी बनाने में मेरा आग्रह देखकर श्री अरुण कुमार दे मेरी मदद के लिए आगे आए। पेशे से इंजीनियर अरुण बाबू से मेरा पहला परिचय अचिन्हे अजाने विवेकानंद के तीखे समालोचक के रूप में हुआ था। बाद में वे मेरे प्रशंसक लेकिन नितांत सतर्क पाठक बन गए। बंगला संस्करण की प्रस्तुति आसान काम नहीं थी। पहला काम तो था विभिन्न सूत्रों से हजारों उक्तियों का संधान। हर बार बंगला भाषांतर आसानी से नहीं मिलता, इसलिए बार बार अनुवाद करने की जरूरत पड़ी। कहीं कहीं नए तथ्य या उद्धृति का संयोजन भी अवश्यंभावी हो उठा। बंगला में तत्सम और बोलचाल की भाषा की एक संग उपस्थिति किसी हद तक चिंता की वजह बन गई। अंग्रेजी से अनुवाद करके जहां तक संभव हुआ उसका मुकाबला किया गया, लेकिन उनकी मूल बंगला रचनाओं में जहां तत्सम भाषा का प्रयोग किया गया है उसे हरगिज स्पर्श नहीं किया गया। चांडाली दोष की उपस्थिति की बात सोचकर भी नवीनतम निवेदन में जिन सब अतिरिक्त पुस्तकों से कुछ कुछ लिया गया उनमें उल्लेखनीय हैं: 1. युगनायक विवेकानंद 1 से 3 खंड, स्वामी विवेकानंद 2, लंदन में स्वामी विवेकानंद 1 से 3 खंड, महेंद्रनाथ दत्त 3, स्वामी जी को जिस रूप में देखा, सिस्टर निवेदिता 4, स्वामी विवेकानंद 1 से 2 खंड, प्रमथनाथ बसु 5, स्मृति की रोशनी में स्वामी जी, स्वामी पूर्णात्मानंद द्वारा संपादित 6, स्मृति की रोशनी में विवेकानंद 7, विवेकानंद चरित, सत्येंद्रनाथ मजुमदार 8, अदालत में विपन्न विवेकानंद, चित्रगुप्त 9,
स्वामी विवेकानंद के जीवन का एक विस्मृत अध्याय। डॉ. वेणीशंकर शर्मा। सच बात तो यह है कि विवेकानंद की आत्मकथा नितांत अनुवाद कार्य नहीं है, बल्कि नए कलेवर में स्वामी जी की आत्मजीवनी है, जिसमें उनके द्वारा कही गई बातें या उनके द्वारा लिखे हुए पत्र या उनकी अपनी रचनाओं के अलावा एक भी अतिरिक्त शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। अंग्रेजी में पहली बार प्रकाशित होने के प्रायः आधी शती बाद बंगला में भाषांतरित होने के मामले में हर पल जिन्होंने प्रोत्साहन, सलाह, परामर्श, आशीर्वाद और अनुमोदन दिया, वे हैं अद्वैत आश्रम के श्रद्धेय प्रेसिडेंट स्वामी बोधसारानंद। इस जटिल उक्ति संग्रह के जरिए एक अनन्य जीवन का विस्मयकारी और विचित्र कथाचित्र वर्तमान पाठक पाठिकाओं के सामने स्पष्ट हो उठेगा, यह मेरा परम विश्वास है। इससे भी ज्यादा विस्मयकारी बात यह है कि 39 वर्ष 5 महीने 24 दिन के संक्षिप्त जीवन में संख्यातीत बाधा विपत्तियों और विडंबनाओं के बावजूद एक महाजीवन के अविस्मरणीय नायक हो उठे थे हमारे परम प्रिय स्वामी विवेकानंद। 23 वर्ष में संन्यास ग्रहण करने, बाकी जीवन 4 महादेशों के पथ पर चरवेती की रीत निभाते हुए भी अपने बारे में वे भावी पीढ़ी के लोगों के लिए जो बातें, वाणियां रख गए हैं, वह सब पढ़े बिना विश्वास नहीं होता। आज भी विवेकानंद की निजी बातें हम सबको सिर्फ प्रेरित ही नहीं करती, मन में टीस भी पैदा करती हैं। उनकी संख्याहीन, सीमाहीन व्यथा के बारे में सोचकर हम असहनीय यंत्रणा से भर उठते हैं। इस काल के और आगामी काल के जो सब मनुष्य जब विभिन्न रूप में, विभिन्न कारणों से दुहक जर्जर होंगे, जब उन लोगों की आंखों के सामने निराशा का अंधकार उतर आने की आशंका नजर आने लगेगी, तब विवेकानंद की यह आत्मकथा उन सभी लोगों को प्रोत्साहित करेगी और किसी किसी क्षेत्र में भटके लोगों का मार्गदर्शन भी करेगी, इस बारे में मुझे संदेह नहीं है। शंकर। मेरा बचपन। सन्यासी का जन्म बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के लिए होता है। दूसरों के लिए प्राण देने, जीवों के गगनभेदी क्रंदन का निवारण करने, विधवाओं के आंसू पोंछने, पुत्रवियोग विधुरा के प्राणों को शांति प्रदान करने, अज्ञ अधम लोगों को जीवन संग्राम के उपयोगी बनाने, शास्त्रोपदेश विस्तार के द्वारा सभी लोगों के ऐहिक पारमार्थिक मंगल करने और ज्ञानालोक द्वारा सब में प्रस्तुत ब्रह्मसिंह को जागृत करने के लिए ही सन्यासियों का जन्म हुआ है। चात्मनो मोक्षार्थ जगद्धिताय च हमारा जन्म हुआ है। मेरे जन्म के लिए मेरे पितामाता ने साल दर साल कितनी पूजा अर्चना और उपवास किया था। मैं जानता हूँ, मेरे जन्म से पहले मेरी माँ व्रत उपवास किया करती थीं, प्रार्थना किया करती थीं और भी हजारों ऐसे कार्य किया करती थीं, जो मैं 5 मिनट भी नहीं कर सकता। 2 वर्षों तक उन्होंने यही सब किया। मुझ में जितनी भी धार्मिक संस्कृति मौजूद है, उसके लिए मैं अपनी माँ का कृतज्ञ हूँ। आज मैं जो बना हूँ, उसके लिए मेरी माँ ही सचेतन भाव से मुझे इस धरती पर लाई है। मुझ में जितना भी आवेश मौजूद है, वह मेरी माँ का ही दान है और यह सारा कुछ सचेतन भाव से है, इसमें बूंद भर भी अचेतन भाव नहीं है। मेरी माँ ने मुझे जो प्यार ममता दी है, उसी के बल पर ही मेरे वर्तमान के मैं की सृष्टि हुई है। उनका यह कर्ज मैं किसी दिन भी चुका नहीं पाऊंगा। जाने कितनी ही बार मैंने देखा है कि मेरे माँ सुबह का आहार दोपहर 2 बजे ग्रहण करती हैं। हम सब सुबह 10 बजे खाते थे और वे दोपहर 2 बजे। इस बीच उन्हें हजारों काम करने पड़ते थे। यथा कोई आकर दरवाजा खटखटाता आती थी। और मेरी माँ के आहार के अलावा रसोई में और कोई आहार नहीं होता था। वे स्वेच्छा से अपना आहार अतिथि को दे देती थीं। बाद में अपने लिए कुछ जुटा लेने की कोशिश करती थीं। ऐसा था उनका दैनिक जीवन और यह उन्हें पसंद भी था। इसी वजह से हम सब माताओं की देवी रूप में पूजा करते हैं। मुझे भी एक ऐसी ही घटना याद है। जब मैं 2 वर्ष का था, अपने सईस के साथ कौपीनधारी वैरागी बनाकर खेला करता था। अगर कोई साधु भीख मांगता हुआ आ जाता था, तो घर वाले ऊपर वाले कमरे में ले जाकर मुझे बंद कर देते थे और बाहर से दरवाजे की कुंडी लगा देते थे। वे लोग इस डर से मुझे कमरे में बंद कर देते थे कि कहीं मैं उसे बहुत कुछ न दे डालूं। मैं भी मन प्राण से महसूस करता था कि मैं भी इसी तरह साधु था। किसी अपराधवश भगवान शिव के सामीप्य से विताड़ित कर दिया गया। वैसे मेरे घर वालों ने भी मेरी इस धारणा को और पुख्ता कर दिया था। जब कभी मैं कोई शरारत करता, वे लोग कह उठते थे, हाय हाय। इतना जब तक करने के बाद अंत में शिवजी ने कोई पुण्यात्मा भेजने के बजाय हमारे पास इस भूत को भेज दिया। या जब मैं बहुत ज्यादा हुड़दंग मचाता था, वे लोग शिव का जाप करते हुए मेरे सिर पर बाल्टी भर पानी उड़ेल देते थे। मैं तत्काल शांत हो जाता था। कभी इसकी अन्यथा नहीं होती थी। आज भी जब मेरे मन में कोई शरारत जागती है, यह बात मुझे याद आ जाती है और मैं उसी पल शांत हो जाता हूं। मैं मन ही मन बुदबुदा उठता हूं, ना। अब और नहीं। बचपन में जब मैं स्कूल में पढ़ता था, तब एक सहपाठी के साथ जाने किस मिठाई को लेकर छीनाछपटी हो गई। उसके बदन में मुझसे ज्यादा ताकत थी, इसलिए उसने वह मिठाई मेरे हाथों से छीन ली। उस वक्त मेरे जो मनोभाव थे, वह मैं आज तक नहीं भूल पाया हूं। मुझे लगा कि उस जैसा दुष्ट लड़का दुनिया में अब तक कोई पैदा ही नहीं हुआ। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, मुझ में बहुत ज्यादा ताकत भर जाएगी, तब मैं उसको सबक सिखाऊंगा, उसे हरा दूंगा। मैंने सोचा कि वह इतना दुष्ट है कि उसके लिए कोई भी सजा काफी नहीं होगी। उसे तो फांसी दे देनी चाहिए। उसके तो टुकड़े टुकड़े कर देना चाहिए। यथासमय हम दोनों ही बड़े हुए और हम दोनों में अब काफी घनिष्ठ दोस्ती है।
इस तरह यह समग्र विश्व शिशुतुल्य इंसानों से भरा पड़ा है। खाना और उपयोगी खाना ही उन लोगों के लिए सर्वस्व है। इससे जरा भी इधर उधर हुआ नहीं कि सर्वनाश। उन जैसे लोग सिर्फ अच्छी मिठाइयों के सपने देखते हैं और भविष्य के बारे में उन लोगों की यही धारणा है कि हमेशा हर कहीं प्रचुर मिठाइयां मौजूद रहेंगी। रायपुर जाते हुए जंगल के बीच से गुजरते हुए मैंने देखा था और महसूस भी किया था। एक बेहद खास घटना मेरी यादों के चित्रपट पर हमेशा अंकित हो गई। उस दिन हमें पैदल चलते चलते विंध्य पर्वत के नीचे से गुजरना पड़ा था। रास्ते के दोनों तरफ के पर्वतश्रृंग आसमान छूते हुए खड़े थे। तरह तरह के सैकड़ों पेड़, लताएं, फल फूलों के समारोह से झुके झुके पर्वत पृष्ठ की शोभा बढ़ा रहे थे। अपने मधुर कलरव से दिशा दिशाओं को गुंजाते हुए सैकड़ों रंग बिरंगे पंछी कुंज कुंज में फुदक फुदक कर आ जा रहे थे या आहार खोजते हुए कभी कभी धरती पर अवतरण कर रहे थे। वह समस्त दृश्य देखते देखते मन ही मन में अपूर्व शांति महसूस कर रहा था। धीर मंथर चाल में चलती हुई बैलगाड़ियां धीरे धीरे एक ऐसी जगह उपस्थित हुई जहां दो पर्वतश्रृंग मानो प्रेम में आकृष्ट होकर शीर्ण वनपथ को बंद किए दे रहे थे। उस मिलन बिंदु को विशेष भाव से निरखते हुए मैंने देखा, एक तरफ के पर्वतगात पर बिल्कुल तलहटी तक एक विशाल दरार मौजूद है और उस दरार में मधुमक्खियों के युगांतरों के परिश्रम के निदर्शन स्वरूप एक प्रकांड आकार का छत्ता झूल रहा था। मैं परम विस्मय विमुग्ध होकर मधुमक्खियों के साम्राज्य के आदिअंत के बारे में सोचते सोचते त्रिलोक नियंता ईश्वर की अनंत शक्ति की उपलब्धि में मेरा मन कुछ इस तरह से डूब गया कि कुछ एक पलों के लिए बाहरी संज्ञा मानो लुप्त हो गई। कितनी देर तक मैं उन्हीं ख्यालों में डूबा बैलगाड़ी में पड़ा रहा, मुझे याद नहीं। जब चेतना लौटी तो मैंने देखा कि वह जगह पार करके मैं काफी दूर आ गया हूं। चूंकि बैलगाड़ी में मैं अकेला ही था, इसलिए इस बारे में कोई जान नहीं पाया। वैसे इस जगत में यथेष्ट दुहक भी विद्यमान है, हम इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते। अस्तु हम सब जितना भी काम करते हैं उसमें दूसरों की सहायता करना ही सबसे भला काम है। अंत में हम यही देखेंगे कि दूसरों की सहायता करने का अर्थ है अपना ही उपकार करना। बचपन में मेरे पास कुछ सफेद चूहे थे। वे सब एक छोटी सी पेटिका में जमा थे। उस पेटिका में छोटे छोटे पहिए लगे हुए थे। वे चूहे जैसे ही पहिए के ऊपर से पार करने की कोशिश करते थे, वे पहिए घूमने लगते थे, बस चूहे आगे नहीं बढ़ पाते थे। यह जगत और उसकी सहायता करना भी बिल्कुल ऐसा ही है। इससे उपकार यह होता है कि हमें कुछ नैतिक शिक्षा मिल जाती है। जब मेरे शिक्षक घर आते थे तो मैं अपनी अंग्रेजी बंगला की पाठ्य पुस्तकें उनके सामने लाकर रख देता था। किस किताब से कहां से कहां तक रट्टा लगाना होगा यह उन्हें दिखा देता था। उसके बाद अपने ख्यालों में डूबा लेटा रहता था या बैठा रहता था। मास्टर साहब मानो खुद ही पाठ्याभ्यास कर रहे हों, इसी मुद्रा में वे उन किताबों के उन पृष्ठों के शब्दों की बनावट, उच्चारण और अर्थ वगैरह की 2-3 बार आवृत्ति करते और चले जाते। बस इतने से ही मुझे वे सब विषय याद हो जाते थे। प्राइमरी स्कूल में थोड़ी बहुत गणित, कुछ संस्कृत व्याकरण, थोड़ी सी भाषा और हिसाब की शिक्षा दी जाती थी। बचपन में एक बूढ़े सज्जन ने हमें नीति के बारे में एक छोटी सी किताब बिल्कुल रटा डाली थी। उस किताब का एक श्लोक मुझे अभी भी याद है, गांव के लिए परिवार, स्वदेश के लिए गांव, मानवता के लिए स्वदेश और जगत के लिए सर्वस्व त्याग कर देना चाहिए। उस किताब में ऐसे ढेरों श्लोक थे। हम सब वे सभी श्लोक रट लेते थे और शिक्षक उनकी व्याख्या कर देते थे। बाद में छात्र भी उनकी व्याख्या करते थे। जो कविता स्कूल में हमें शुरू शुरू में सिखाई गई वह थी, जो मनुष्य सकल नारियों में अपनी माँ को देखता है, सकल मनुष्यों की विश्व संपत्ति को धूल के ढेर समान देखता है, जो समग्र प्राणियों में अपनी आत्मा को देख पाता है, वही प्रकृत ज्ञानी होता है। कलकत्ता में स्कूल में पढ़ाई के समय से मेरी प्रकृति धर्मप्रवण थी, लेकिन सभी चीजों की तत्काल जांच परख कर लेना मेरा स्वभाव था। सिर्फ बातचीत से मुझे तृप्ति नहीं होती थी। सोने के लिए आंखें मूंदते वक्त मुझे अपनी भौहों के बीच एक अपूर्व ज्योतिबिंदु दिखाई देती थी और अपने मन में तरह तरह के परिवर्तन भी महसूस करता था। देखने में सुविधा के लिए, इसलिए लोग जिस मुद्रा में जमीन पर मत्था टेककर प्रणाम करते हैं, मैं उसी तरह शयन करता था। वह अपूर्व बिंदु तरह तरह के रंग बदलते हुए और दीर्घतर आकार में बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे बिंब के आकार में परिणत हो जाती और अंत में एक विस्फोट होता था तथा आपादमस्तक शुभतरल ज्योति मुझे आवृत कर लेती थी। ऐसा होते ही मेरी चेतना लुप्त हो जाती थी और मैं निद्राभिभूत हो जाता था। यह धारणा मेरे मन में घर कर गई थी कि सभी लोग इसी तरह सोते हैं। दीर्घ समय तक मुझे यही गलतफहमी थी। बड़े होने के बाद जब मैंने ध्यान अभ्यास शुरू किया, तब आंखें मूंदते ही सबसे पहले वही ज्योतिबिंदु मेरे सामने उभर आती और मैं उसी बिंदु पर अपना चित्त एकाग्र करता था। महर्षि देवेंद्रनाथ की सलाह पर जब मैंने चंद हमउम्र साथियों के साथ नित्य ध्यान अभ्यास शुरू किया, तब ध्यान में किस प्रकार का दर्शन और उपलब्धि होती है, इस बारे में हम आपस में बातचीत भी करते थे। उन दिनों उनकी बातें सुनकर मैं समझ गया कि उस प्रकार का ज्योतिदर्शन उनमें से किसी को नहीं हुआ और उनमें से कोई भी औंधे मुंह नहीं सोता था। बचपन में मैं अतिशय हुड़दंगी और खुराफाती था, वरना साथ में कानी कौड़ी लिए बिना मैं समूची दुनिया की यूं सैर कर पाता। जब मैं स्कूल में पढ़ता था, तभी एक रात कमरे का दरवाजा बंद करके ध्यान करते करते एकदम से तल्लीन हो गया। कितनी देर तक मैं उस तरह बेसुध ध्यान में लीन रहा, बता नहीं सकता। ध्यान शेष हुआ, फिर भी उसी मुद्रा में बैठा रहा। ऐसे में कमरे की दक्षिणी दीवार भेद कर एक ज्योतिर्मय मूर्ति प्रकट हुई और मेरे सामने आ खड़ी हुई।
उनके चेहरे पर अद्भुत कांति झलक रही थी, फिर भी मानो कोई भाव न हो। महाशांत सन्यासी मूर्ति, मुंडित मस्तक, हाथ में दंड और कमंडलू। कुछ देर वे मेरी तरफ एकटक देखते रहे। उस समय उनके चेहरे पर ऐसा भाव था मानो वे मुझसे कुछ कहना चाहते हों। मैं भी अवाक दृष्टि से उनको निहारता रहा। अगले ही पल मन मानो किसी खौफ से भर उठा। मैंने जल्दी से दरवाजा खोला और कमरे से बाहर निकल आया। बाद में खेद हुआ कि मुओं की तरह डरकर मैं भाग क्यों खड़ा हुआ। वे शायद मुझसे कुछ कहते। लेकिन उस रात के बाद उस मूर्ति के कभी दर्शन नहीं हुए। कई बार मेरे मन ने कहा कि अगर दोबारा उस मूर्ति के दर्शन हुए तो मैं डरूंगा नहीं, उनसे बात करूंगा। लेकिन फिर कभी वह मूर्ति नजर नहीं आई। मैंने बहुत सोचा मगर कोई कूल किनारा नहीं मिला। अब मुझे लगता है कि उस रात मैंने भगवान बुद्ध के दर्शन किए थे। बचपन से ही जब भी कहीं कोई व्यक्ति, वस्तु या जगह देखता, मुझे ऐसा लगता था जैसे मैंने वह सब पहले भी कहीं देखा है, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी याद नहीं पड़ता था कि कहाँ देखा है। कहीं अपने मित्रों से किसी विषय पर बातचीत करते हुए अचानक ही कोई मित्र कोई ऐसा जुमला बोल जाता था जिसे सुनकर मुझे लगता था कि इसी कमरे में इन्हीं सब लोगों से पहले भी मेरी बातचीत हुई है और उस वक्त भी इस व्यक्ति ने यही वाक्य कहा था। लेकिन दिमाग पर काफी जोर देने के बाद भी यह तय नहीं कर पाता था कि इसकी वजह क्या थी। बाद में पुनर्जन्मवाद की जानकारी हुई तो मुझे यह ख्याल आया कि ये सब घटनाएं शायद मेरे पिछले जन्म में घटी थीं और वही सब सांसारिक स्मृतियां कभी कभी इस जन्म में भी मेरे मन में ताक-झांक करती हैं। लेकिन उसके भी बहुत बाद यह समझ में आया है कि इन सब अनुभवों की ऐसी व्याख्या युक्तिसंगत नहीं है। अब लगता है कि इस जन्म में मुझे जिन जिन लोगों या विषयों से परिचित होना था उन्हें अपने जन्म से पहले ही चित्र परंपरा मुताबिक मैंने किसी तरह देख लिया था और इस धरती पर भूमिष्ठ होने के बाद वही सब स्मृतियां समय समय पर मेरे मन में झांकने लगती हैं। एंट्रेंस की परीक्षा के 2-3 दिन पहले की बात है। मैंने देखा कि ज्योमेट्री में मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा सीखा है। तब मैं रात भर जागकर पढ़ता रहा और 24 घंटों के अंदर मैंने ज्योमेट्री की किताब के 4 खंड पढ़ डाले और याद भी कर लिया। मैंने 12 वर्षों तक कठोर अध्ययन किया और कलकत्ता विश्वविद्यालय से भी पास कर लिया। छात्र जीवन में ही ऐसी आदत पड़ गई थी कि किसी भी लेखक की कृति की पंक्ति पंक्ति न पढ़ने के बावजूद मैं मतलब समझ लेता था। हर पैराग्राफ की पहली और अंतिम पंक्ति पढ़कर मैं उसका भाव समझ लेता था। यह आदत जब धीरे धीरे और बढ़ गई तब पैराग्राफ पढ़ने की भी जरूरत नहीं होती थी। हर पृष्ठ की पहली और अंतिम पंक्ति पढ़कर ही सारा कुछ समझ लेता था। जहां कहीं कोई विषय समझाने के लिए लेखक 4-5 या अधिक पृष्ठों में विस्तार से बताता था, वहां शुरू की कुछ एक बातें पढ़कर ही मैं पूरा विषय समझ लेता था। यौवन में पदार्पण करने तक हर रात बिस्तर पर लेटते ही मेरी नजरों के सामने 2 दृश्य उभर आते थे। एक दृश्य में मैं देखता था कि मैंने अशेष धन, जन संपदा और ऐश्वर्य अर्जित कर लिया है। दुनिया में जिन लोगों को धनी आदमी कहते हैं, मैंने उनमें शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। मुझे लगता था कि मुझमें सच ही धनी आदमी बनने जैसी ताकत मौजूद है। अगले ही पल मैं देखता था कि दुनिया की तमाम चीजें त्याग कर एकमात्र प्रभु इच्छा पर निर्भर करते हुए कौपीनधारी में अपनी मनमर्जी का भोजन करता हूं और किसी पेड़ तले रात गुजारता हूं। मुझे ऐसा महसूस होता था कि अगर मैं चाहूं तो इसी तरह ऋषिमुनियों जैसा जीवन व्यतीत करने में समर्थ हूं। इस प्रकार दो ढंग का जीवन यापन करने की छवि मेरी कल्पना में उदित होती थी और अंत में दूसरी वाली छवि मेरे मन पर अधिकार कर लेती थी। मैं सोचता था कि इंसान इसी तरह परमानंद लाभ कर सकता है। मैं भी ऐसा ही बनूंगा। उस वक्त इस जीवन के सुखों के बारे में सोचते सोचते मैं ईश्वर आराधना में निमग्न हो जाता था और सो जाता था। आश्चर्य की बात यह है कि ऐसा अनुभव मुझे काफी दिनों तक होता रहा। यह झूठ बोलने जैसा होगा, यह सोचकर मैंने लड़कों को कभी जू का भय नहीं दिखाया और अपने घर में किसी को ऐसा काम करते हुए देखता तो उसे काफी डांटता था। अंग्रेजी पढ़ने और ब्राह्म समाज में आने जाने के कारण मेरी वाणी की निष्ठा काफी बढ़ गई थी। वर्तमान 19वीं शताब्दी युग के प्रारंभ में बहुतेरे लोगों ने यह आशंका जाहिर की थी कि इस बार धर्म का ध्वंस होना अवश्यंभावी है। वैज्ञानिक गवेषणाओं के तीव्र आघात से पुराने कुसंस्कार चीनी मिट्टी के बर्तनों की तरह चूर चूर होते जा रहे थे। जो लोग धर्म को केवल मतवाद और अर्थशून्य कार्य समझ रहे थे, वे लोग किंकर्तव्य विमूढ़ हो उठे। पकड़े रहने जैसा उन लोगों को कुछ भी नहीं मिल रहा था। एक वक्त तो ऐसा भी लगा कि जड़वाद और अज्ञेयवाद की उत्ताल तरंगे राह में आई हुई सभी चीजें, सारा कुछ अपने तेज प्रवाह में बहा ले जाएंगी। बचपन की उम्र में इस नास्तिकता का प्रभाव मुझ पर भी पड़ा था और एक वक्त ऐसा भी आया जब मुझे लगा कि मुझे भी धर्म का सारा आसरा भरोसा त्याग देना होगा। लेकिन शुक्र है कि मैंने ईसाई, मुसलमान, बौद्ध वगैरह धर्मों का अध्ययन किया और यह देखकर चकित रह गया कि हमारा धर्म जिन सब मूल तत्वों की शिक्षा देता है, अन्यान्य धर्म हूबहू वही शिक्षा देता है। उस समय मेरे मन में प्रश्न जाग उठा, तो फिर सत्य क्या है? जब मैं बालक था, इसी कलकत्ता शहर में सत्य की खोज में मैं यहाँ वहाँ घूमता था और लंबे भाषण सुनकर मैं वक्ता से सवाल करता था, आपने क्या ईश्वर के दर्शन किए हैं? ईश्वर दर्शन के सवाल पर बहुतेरे वक्ता चौंक उठते थे। एकमात्र श्री रामकृष्ण परमहंस ने ही मुझे जवाब दिया था, मैंने ईश्वर दर्शन किए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा था, मैं तुम्हें भी उनके दर्शन लाभ की राह दिखा दूंगा।
श्री रामकृष्ण से परिचय। मैंने बंगाल में जन्म लिया, अविवाहित रहा और अपनी इच्छा से संन्यास ग्रहण किया। मेरे जन्म के बाद मेरे पिता ने मेरी एक जन्म कुंडली बनवाई, लेकिन उसमें क्या लिखा हुआ है यह उन्होंने मुझे नहीं बताया। काफी वर्षों बाद जब मैं घर गया, मेरे पिता का देहावसान हो चुका था। कई महत्वपूर्ण कागजात के साथ मुझे वह जन्म कुंडली भी अपनी मां की हिफाजत में मिली और उसमें मैंने देखा यह निश्चित भविष्यवाणी की गई थी कि मैं इस धरती पर परिव्राजक के रूप में जीवन बिताऊंगा। बचपन से ही धर्म और दर्शन चर्चा में मेरा विशेष आग्रह था। हमारे शास्त्रों का उपदेश है, मनुष्य के लिए त्याग ही श्रेष्ठ आदर्श है। बाद में जब मैं श्री रामकृष्ण परमहंस से मिला तो मैंने समझा हमारे जो श्रेष्ठ आदर्श हैं उन्होंने अपने जीवन में उतार लिया है। नतीजा यह हुआ कि श्री रामकृष्ण जिस पथ के पथिक थे, मेरे अंदर भी वही पथ अवलंबन करने की प्रबल आकांक्षा जाग उठी। मैंने संन्यास ग्रहण करने का संकल्प लिया। मैं जिस संप्रदाय में शामिल हूं उसे कहते हैं सन्यासी संप्रदाय। सन्यासी शब्द का अर्थ है जिस व्यक्ति ने समग्र रूप से त्याग किया हो। यह अति प्राचीन संप्रदाय है। ईसा के जन्म से 560 वर्ष पहले महात्मा बुद्ध भी इसी संप्रदाय में शामिल थे। वे अपने संप्रदाय के अन्यतम संस्कारक भर थे। पृथ्वी के प्राचीनतम ग्रंथ वेद में भी आप लोगों को सन्यासी का उल्लेख मिलेगा। सन्यासी संप्रदाय का तात्पर्य चर्च न समझा जाए और इस संप्रदाय में शामिल लोग पुरोहित नहीं होते। पुरोहित और सन्यासी में जमीन आसमान का अंतर है। सन्यासियों के पास कोई जमीन जायदाद या संपत्ति नहीं होती। वे लोग विवाह नहीं करते। उन लोगों की कोई संस्था नहीं होती। उन लोगों का एकमात्र बंधन गुरु शिष्य का बंधन होता है। यह बंधन भारतवर्ष की अन्यतम विशेषता है। जो लोग सिर्फ शिक्षादान के लिए आते हैं और उस शिक्षा के लिए थोड़ा बहुत मूल्य देकर जिनसे संबंध खत्म हो जाता है, वे लोग असली और सच्चे शिक्षक नहीं होते। भारतवर्ष में वास्तविक अर्थ में यह दत्तक ग्रहण करने जैसा है। शिक्षा प्रदाता गुरु मेरे लिए पिता से भी बढ़कर हैं। मैं उनकी संतान हूं। हर तरह से मैं उनकी संतान हूं। पिता से भी पहले मैं उनकी श्रद्धा करूंगा और उनकी प्राथमिकता स्वीकार करूंगा, क्योंकि भारत के लोगों का कहना है कि पिता ने मुझे जन्म दिया है मगर गुरु ने मुझे मुक्ति का पथ दिखाया है। इसलिए गुरु पिता से भी अधिक महान हैं। हम सब आजीवन अपने गुरु के प्रति श्रद्धा और प्रेम पोषण करते हैं। गुरु शिष्य के बीच यही संबंध विद्यमान रहता है। मैं भी अपने शिष्यों को दत्तक के रूप में ग्रहण करता हूं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि गुरु तरुण होता है और शिष्य कोई वयोवृद्ध। मैंने एक वृद्ध को अपने गुरु के रूप में पाया था। वे अद्भुत थे। पांडित्य कहने जैसा उनमें कुछ भी नहीं था। उन्होंने पढ़ाई लिखाई भी खास नहीं की थी, लेकिन शैशव से ही उनमें सत्य की प्रत्यक्षानुभूति लाभ करने की तीव्र आकांक्षा उनके मन में जाग उठी थी। स्वधर्म की चर्चा से उनकी साधना की शुरुआत हुई। बाद में अन्यान्य धर्ममत के जरिए सत्य लाभ की आकांक्षा से प्रेरित होकर एक के बाद एक अन्यान्य धर्म संप्रदायों में शामिल होते रहे। कुछ समय तक वे उन संप्रदायों के निर्देश के मुताबिक साधना करते, उन संप्रदायों के भक्तों के साथ रहकर उन लोगों के भावादर्शों में तन्मय रहते। कुछ एक वर्षों के बाद वे अन्य किसी संप्रदाय में चले जाते। इस प्रकार सभी साधनाओं के बाद वे इस नतीजे पर पहुंचे सभी धर्ममत अच्छे हैं। वे किसी भी धर्ममत की आलोचना नहीं करते थे। वे कहा करते थे विभिन्न धर्म एक ही सत्य तक पहुंचने के विभिन्न पथ मात्र हैं। वे यह भी कहा करते थे इतने सारे पथ होना तो परम गौरव की बात है, क्योंकि ईश्वर को पाने का सिर्फ एक ही पथ होता तो वह किसी एक व्यक्ति के लिए उपयोगी होता। पथ की संख्या जितनी अधिक होगी उतना ही हम में से प्रत्येक को सत्यलाभ के अधिकाधिक मौके प्राप्त होंगे। अगर एक भाषा में नहीं सीख पाया तो अन्य कोई भाषा सीखने की कोशिश रहेगी। सभी धर्ममतों के प्रति उनकी ऐसी गहरी श्रद्धा थी। हजारों लोग उस अपूर्व व्यक्ति को देखने और सरल ग्राम्य भाषा में उनका उपदेश सुनने आने लगे। उनके शब्द शब्द में विशेष समाहित होती थी। उनकी हर बात मन के अंधेरे के दूर कर देती थी। यह अद्भुत व्यक्ति उस जमाने के भारत की राजधानी और हमारे देश में शिक्षा के प्रधान केंद्र में, जहां हर वर्ष सैकड़ों संदेहवादी और जड़वादियों की सृष्टि हो रही थी, उसी कलकत्ता शहर के करीब ही निवास करते थे। इसके बावजूद विश्वविद्यालयों के अनेक डिग्रीधारी, अनेक संदेहवादी और अनेक नास्तिक लोग उनका भाषण सुनने आते थे। उस व्यक्ति के बारे में खबर पाकर मैं भी उनके दर्शन करने पहुंच गया, लेकिन वे मुझे एक आम व्यक्ति जैसे ही लगे। उनमें मुझे कोई असाधारणता ढूंढे से भी नहीं दिखी। प्रश्न आपको वह दिन अच्छी तरह याद है जब आपने उन्हें पहली बार देखा था? हाँ, पहली बार मैंने उनके दर्शन दक्षिणेश्वर की कालीबाड़ी में किए थे, उन्हीं के कमरे में। उस दिन मैंने 2 गीत भी गाए थे। गीत सुनकर वे भावंगन हो गए। उन्होंने राम बाबू, श्री रामचंद्र दत्त वगैरह से पूछा यह लड़का कौन है, वह क्या गाता है। उन्होंने मुझसे दोबारा आने को कहा। खैर, मैंने गाना तो गा दिया, लेकिन उसके बाद ही ठाकुर श्री रामकृष्ण अचानक उठे और मेरा हाथ पकड़कर अपने कमरे के उत्तरी बरामदे में ले गए और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। वह ठंड का मौसम था। उत्तरी हवा को रोकने के लिए बरामदे को एक झांप से घेर दिया गया था, इसलिए बाहर का कोई व्यक्ति वहां से नजर नहीं आता था। अगले ही पल उन्होंने वहां जो कहा और जो किया वह कल्पनातीत था।
उन्होंने मेरा हाथ थामकर आंखों से धार-धार आंसू बहाते हुए किसी पूर्व परिचित की तरह कहना शुरू किया, इतने दिनों बाद आना हुआ। मैं कितनी अधीरता से तुम्हारी राह देख रहा था, यह एक बार भी नहीं सोचा। यहाँ विषयी लोगों की बातें सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे। किसी से जी खोलकर बातें भी नहीं कर पाता। उन्होंने इस प्रकार की ढेर सारी बातें की और रोते रहे। अगले ही पल वे मेरे सामने हाथ जोड़कर कहने लगे, मैं जानता हूं मेरे प्रभु, तुम वही पुरातन ऋषि हो, नर रूपी नारायण। जीवों की दुर्गति दूर करने के लिए तुमने दोबारा शरीर धारण किया है, इत्यादि इत्यादि। मैं तो यह सब सुनकर अवा स्तंभित। मैं मन ही मन सोचने लगा, यह मैं किसके दर्शन को आया हूं? यह तो बिल्कुल पागल है, वरना मैं विश्वनाथ दत्त का पुत्र, मुझसे ये सब बातें। बहरहाल मैं चुप रहा। वे पागल सज्जन अपनी रौ में बोलते रहे। उसके बाद मुझे वहीं रुके रहने को कहकर वे कमरे के अंदर चले गए। वहां से माखन, मिश्री और कई संदेश मिठाई लेकर वे लौटे और मुझे अपने हाथों से खिलाने लगे। मैं उनसे बार बार कहता रहा, ये सब मुझे दे दीजिए, मैं अपने साथियों के साथ बांटकर खा लूंगा। लेकिन उन्होंने मेरी एक न सुनी। उन्होंने कहा, वे लोग बाद में खा लेंगे, फिलहाल तुम खाओ। इतना कहकर उन्होंने सारी मिठाई मुझे खिला दी और तभी निश्चिंत हुए। थोड़ा ठहरकर उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा, अब तुम मुझे वचन दो कि तुम जल्दी ही किसी दिन अकेले ही आओगे। मैं उनका यह एकांत अनुरोध किसी तरह टाल नहीं पाया, इसलिए मुझे कहना ही पड़ा, आऊंगा। उसके बाद उनके साथ मैं दोबारा उनके कमरे में जाकर अपने साथियों के साथ बैठ गया। वहां बैठे बैठे मैं उन्हें गौर से देखने लगा। उस वक्त मुझे उनके चाल चलन, बातचीत वगैरह में उन्माद का कोई लक्षण नजर नहीं आया, बल्कि अपने भक्तों के प्रति उनका प्रवचन सुनकर और उनकी अद्भुत भाव समाधि देखकर मुझे लगा कि वे सच ही ईश्वरज्ञाता व्यक्ति हैं और वे जो कहते हैं वह स्वयं भी महसूस करते हैं। इसलिए धीरे धीरे मैं आगे बढ़ आया और उनके समीप जाकर मैंने पूछा, महाशय, क्या आपने ईश्वर को देखा है? उन्होंने छूटते ही जवाब दिया, हाँ, देखा है। जैसे मैं तुम लोगों को देख रहा हूँ, तुम लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, ठीक उसी तरह उन्हें भी देखा जा सकता है, उनसे बातें की जा सकती हैं। लेकिन इसकी चाह किसे है? लोग तो पत्नी, पुत्र, धन संपत्ति वगैरह के शोक में आंसू बहाते हैं, लेकिन ईश्वर के लिए कौन अधीर होता है? उन्हें पाने के लिए अगर कोई व्याकुल होकर पुकारे तब वे अवश्य उसे दर्शन देते हैं। उनका यह जवाब सुनकर मुझे लगा कि यह वे अपनी निजी उपलब्धि से ही ऐसा कह रहे हैं। लेकिन इन सब बातों के साथ पहले के उस पागलपन के आचरण में कोई सामंजस्य स्थापित न कर पाने की वजह से मैंने सोचा कि वे कोई मनोमैनियाक, एक प्रकार थे पागल हैं। इसके बावजूद मुझे यह भी आभास होने लगा कि ये पागल भले हों, लेकिन महात्यागी, महापवित्र हैं और सिर्फ इसीलिए ही ये मानव हृदय की श्रद्धा, पूजा और सम्मान पाने का यथार्थ अधिकारी हैं। यही सब सोचते सोचते उस दिन मैंने उन्हें प्रणाम करके वहां से विदा ली। प्रश्न उसके बाद फिर वहां दर्शन हुए, दूसरी बार भी दक्षिणेश्वर में। उस बार भी मुझे देखकर मेरी स्तुति करने लगे। स्तुति करते करते ही उन्होंने कहा, नारायण, तुम मेरे लिए ही देह धारण करके आए हो। देवी माँ से मैंने कहा था, मैं कैसे जा सकता हूं? वहां जाकर मैं किससे बात करूंगा? माँ, कामिनी कांचन त्यागी कोई विशुद्ध भक्त अगर मुझे नहीं मिला तो मैं संसार में रहूंगा कैसे? उन्होंने कहा, तू इतनी रात को मेरे पास आया, मुझे जगाया और मुझसे कहा मैं आ गया हूं। मगर इन सब बातों से बेखबर मैं तो कलकत्ता में अपने घर में मस्ती से सो रहा था। दक्षिणेश्वर काली मंदिर कलकत्ता से इतनी दूर है, पहली बार यहां गाड़ी से आते हुए इसका आभास नहीं हुआ था। पैदल चलते हुए मुझे लगा, यह राह मानो खत्म ही नहीं होना चाहती। बहरहाल लोगों से पूछते पूछते अंत में कालीबाड़ी पहुंचकर मैं सीधे ठाकुर के कमरे में गया। मैंने देखा वे अपने छोटे से तख्त पर आसीन हैं। मुझे देखते ही वे आनंद से गदगद हो आए। मुझे बुलाकर उन्होंने अपने बिस्तर पर बिठा लिया। बिस्तर पर बैठते ही मैंने गौर किया कि वे कैसे तो भावाविष्ट हो गए हैं। मुझ पर अपनी दृष्टि स्थिर रखकर वे अस्पष्ट आवाज में कुछ बुदबुदाते हुए मेरी तरफ खिसक आए। मुझे लगा पिछले दिन की तरह आज भी वे कोई पागलपन करने वाले हैं। लेकिन ऐसा कुछ मैं सोच ही रहा था कि उन्होंने अपना दाहिना पैर मेरे बदन पर रख दिया और वह स्पर्श पाते ही मुझे एक अद्भुत उपलब्धि हुई। मैंने खुली आंखों से देखा कि उस कमरे की दीवारें और सभी चीजें तेजी से घूमते घूमते जाने कहां अदृश्य होती जा रही हैं और मेरे मैं समेत समूचा विश्व ही मानो किसी सर्वग्रासी महाशून्य में विलीन होने को दौड़ पड़ा हो। उस पल मैं किसी महाभय से अभिभूत हो उठा। मुझे लगा यह मैं का नाश ही मरण है। वह मरण मेरे सामने है, अति निकट। मैं अपने को संभाल नहीं पाया। मैं चीख उठा, आपने मेरे साथ यह क्या किया? अभी तो मेरे माता पिता जीवित। मेरी बात सुनकर ठाकुर ने जोर का ठहाका लगाया और अपने हाथ से छाती थपथपाते हुए कहा, तब फिर अभी रहने दो, एक बार में अभी ही न सही, वक्त आने पर हो जाएगा। हैरत की बात यह थी कि उनके मुख से यह वाक्य निकलते ही मेरी वह अद्भुत उपलब्धि निमिष भर में थम गई। मैं पुनः होश में आ गया और कमरे के अंदर बाहर की चीजें पहले की तरह यथास्थान स्थित हो गई। यह बताने में मुझे थोड़ा वक्त लगा, मगर वह घटना इससे भी कम समय में घट गई थी। इसके माध्यम से मेरे अंतस में एक युगांतर उपस्थित हो गया।
मैं स्तब्ध होकर यह सोचता रहा कि यह क्या हो गया। यही क्या मेस्मेरिज्म है, इच्छाशक्ति सृष्ट मोह, या यह हिप्नोटिज्म सम्मोहन विद्या प्रयोग का फल है? ये दोनों तो सिर्फ कमजोर मन पर असर डालती हैं। लेकिन मैं तो दुर्बल मना नहीं हूं। इसके अलावा मैं तो उनका भक्त भी नहीं हूं, बल्कि मैं तो उन्हें कुछ कुछ पागल ही समझता हूं। फिर मेरी यह उपलब्धि क्या है? मैंने काफी सोच विचार किया, मगर किसी भी फैसले पर नहीं पहुंच सका। लेकिन मन ही मन मैंने संकल्प लिया कि अब मैं उन्हें अपने मन पर इस तरह अपना प्रभाव विस्तार नहीं करने दूंगा। साथ ही मुझे यह भी लगने लगा कि उनमें अगर इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति है जिसके द्वारा वे मुझ जैसे मजबूत मनोबल दृढ़ संस्कारयुक्त प्राणी को अवश कर सकते हैं, तो उन्हें पागल कैसे कहा जाए। हालांकि पहले दिन मुझे बरामदे में ले जाकर उन्होंने जो सब हरकतें की थीं, उसके लिए उन्हें पागल के अलावा और क्या कह सकता था। जाहिर है कि इस बारे में भी मैं कुछ तय नहीं कर पाया, अस्तु मैंने फैसला किया कि चाहे जैसे भी हो, उनके स्वभाव और शक्ति को मुझे सटीक ढंग से समझना ही होगा। इसी तरह के सोच विचार में उस दिन मेरा वक्त गुजर गया। लेकिन मैंने देखा कि उस घटना के बाद ठाकुर मानो बिल्कुल भिन्न इंसान बन गए और पहले दिन की तरह ही मेरा आदर स्तन करने लगे। किसी प्रिय आत्मीय या बंधु को अरसे बाद पाकर लोग जैसा बर्ताव करते हैं, वे भी वैसा ही बर्ताव करने लगे। मुझे खिला पिलाकर, प्यार दुलार करके, बोल बतिया कर और हंसी ठिठोली करते हुए मानो उनकी आस नहीं मिटती थी। उनका यह अद्भुत स्नेहपूर्ण बर्ताव भी मेरी चिंता का विषय बन गया। अंत में जब शाम उतर आई, मैंने उस दिन उनसे विदा ली। इस बात पर उन्होंने उदास होकर कहा, जल्दी आने का वचन दो। पहले की तरह ही विदा लेने से पहले मुझे वचन देना पड़ा। एक दिन दक्षिणेश्वर के बगीचे में ठाकुर ने मुझे छू दिया। उनके छूते ही मैंने देखा, घरद्वार, किवाड़ांगन, पेड़ पौधे, चंद्र सूर्य सब कुछ मानो आकाश में विलीन होते जा रहे हैं। उसी क्रम में मैंने दोबारा देखा, घरद्वार, किवाड़ांगन जैसा पहले था, ठीक उसी प्रकार यथास्थित हो गया। इसी तरह एक दिन अमेरिका की एक झील के किनारे ठीक ऐसा ही हाल था। जब किसी रोग की वजह से नहीं, नशा करके भी नहीं, विविध प्रकार के दम लगाकर भी नहीं, जब स्वस्थ इंसान की ऐसी हालत हो, तब उसे तू मस्तिष्क का विकार कैसे कहेगा। खासकर जब बार बार ऐसी मनोदशा को प्राप्त होने की बात वेदों से भी पता चलती है, पूर्व के आचार्यों और ऋषियों के आप्तवाक्यों से भी मिलती जुलती है। मुझे तूने क्या अंत में विकृत मस्तिष्क ही समझ लिया। तू जान ले, जब यह एकत्व ज्ञान हो जाता है, जिसे तेरे शास्त्र में ब्रह्मानुभूति कहा गया है, तब जीव के मन में कोई भय नहीं रह जाता, जन्म मृत्यु का बंधन छिन्न भिन्न हो जाता है। जो जीव इस तुच्छ कामकंचन में बद्ध हो जाता है, वह ब्रह्मानंद की प्राप्ति नहीं कर सकता। वह परमानंद अगर प्राप्त हो जाए तो जीव सांसारिक सुख दुख से अभिभूत नहीं होता। उस परमानंद लाभ की कामना ब्रह्मा से लेकर तुच्छ तिनके तक सबके भीतर पूरी तरह विद्यमान है। आनंद स्वरूप ब्रह्मा भी सबके अंतस में विद्यमान रहते हैं, तू भी वही पूर्ण ब्रह्मा है। इस मुहूर्त अगर ठीक ठीक सोचा जाए तो इसकी अनुभूति होती है। बस केवल अनुभूति की कमी है। तू जो यह नौकरी चाकरी करते हुए अपनी पत्नी बच्चों के लिए इतनी जीतोड़ मेहनत करता है, उसका उद्देश्य भी वही सच्चिदानंद लाभ है। उस मोह की मारपेंच में पड़कर ठोकर खाते खाते धीरे धीरे अपने स्वरूप में नजर आने लगेगा। चूंकि मन में वासना भरी हुई है, इसलिए ठोकर खाता है और खाता रहेगा। इसी तरह ठोकर खाते खाते ही अपनी तरफ दृष्टि पड़ेगी। किसी न किसी समय हर किसी की दृष्टि पड़ेगी ही पड़ेगी, किसी की इस जन्म में, किसी की लाखों जन्मों के बाद। मेरे प्रति प्यार की वजह से वे अपना बूंद भर भी ध्यान नहीं रखते थे। यह देखकर उनके प्रति भयंकर कठोर वाक्य प्रयोग करने में भी मैं कभी कुंठित नहीं हुआ। मैं उनसे कहता था, पुराणों में लिखा है, भरत हिरण के बारे में सोचते सोचते मृत्यु के बाद सचमुच हिरण बन गया था। अगर यह बात सच है तो यूं मेरे बारे में इतनी चिंता करने का परिणाम सोचकर आपको सावधान हो जाना चाहिए। बालक जैसे सरल ठाकुर मेरी ये बातें सुनकर बेहद चिंतित हो उठे। उन्होंने कहा, ठीक कहता है तू। सच ही तो अब क्या होगा। मैं तो तुझे देखे बिना रह नहीं सकता। बेहद मुरझाए हताश से ठाकुर माँ श्री श्री जगदम्बा को यह बात बताने चल दिए। थोड़ी देर बाद वे हंसते हंसते लौट भी आए। वे एकदम से बोल उठे, जा साला, मैं तेरी बात नहीं सुनूंगा। माँ ने कहा, तू उसे साक्षात नारायण समझता है, इसीलिए उसे प्यार करता है। जिस दिन तुझे उसमें नारायण नहीं दिखेंगे, उस दिन तुझे उसका मुंह देखना भी भला नहीं लगेगा। अब तक मैंने ठाकुर को जितनी सारी बातें समझाई थीं, उस दिन उन्होंने सब कुछ एक वाक्य में उड़ा दिया। एक दिन उन्होंने कहा, तू अगर दिल से याद करे तो कृष्ण को अपने अंदर ही बसा हुआ देख सकता है। मैंने उत्तर दिया, मैं कृष्ण विष्णु को नहीं मानता। मैंने एक बार उनसे कहा, उन्हें मेरी बातों पर इतना विश्वास था कि जब मैंने कहा, आप यह जो रूप वगैरह देखते हैं, वह सब मन की भूल है। वे तत्काल माँ के पास जा पहुंचे और उनसे पूछा, माँ, नरेंद्र ऐसी बातें कर रहा है, क्या सच ही यह सब मन की भूल है। उन्होंने मुझसे कहा, माँ कहती है, यह सब सत्य है। उन्होंने यह भी कहा, तेरा गाना सुनकर, सीने पर हाथ रखकर दिखाते हुए, इसके अंदर जो बसे हैं, वे फुटकारते हुए सांप का फन थामे धीर शांत मुद्रा में बस सुनते ही रहते हैं। हमने अपने स्वयंभू वेद, धर्मग्रंथ, बाइबिल, कुरान और अन्य सभी सुप्रकाशित धर्मग्रंथों के बारे में बातचीत की। बातचीत के अंत में उस साधु ने मुझे मेज पर रखी एक किताब ले आने का हुक्म दिया।
उस किताब में अन्यान्य विषयों के साथ साथ वर्षाफल का भी उल्लेख था। उस साधु ने मुझे उसमें से पाठ करने का निर्देश दिया। मैंने उस किताब से उस वर्ष के वृष्टिपात का परिमाण पढ़कर सुनाया। उन्होंने कहा, अब तुम यह किताब जरा निचोड़कर तो देखो। मैंने उनकी आज्ञा का पालन किया। उन्होंने फिर कहा, क्या हुआ वत्स? इसमें से तो बूंद भर भी पानी नहीं टपका। जब तक इस किताब से पानी की धार नहीं बहती, यह सिर्फ किताब ही है। इसी तरह जब तक तुम्हारा धर्म तुम्हें ईश्वर की उपलब्धि न कराए, तब तक वह व्यर्थ है। जो लोग धर्म के नाम पर सिर्फ ग्रंथ पाठ करते हैं, उनकी हालत उस गधे जैसी है जिसकी पीठ पर चीनी का बोझा लदा हुआ है, लेकिन वह उसकी मिठास की खबर नहीं रखता। वे जो कहते थे, शुरू शुरू में मैं उनकी ढेरों बातें नहीं मानता था। एक दिन उन्होंने पूछा, तब तू आता ही क्यों है? मैंने कहा, मैं आपको देखने आता हूं, आपकी बातें सुनने के लिए नहीं। वे बेहद खुश हुए। एक दिन अकेले में उन्होंने मुझसे एक बात कही। उस वक्त वहां और कोई नहीं था। उन्होंने कहा, मुझ में तो योग शक्ति लाभ करने का कोई उपाय नहीं है। मैं तेरे माध्यम से लाभ करूंगा। क्या कहता? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने जवाब दिया। मैं अक्सर उनकी बातें उड़ा देता था। आप तो ईश्वर का रूप दर्शन करते हैं। इस बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं कि यह मन का भ्रम मात्र है। उन्होंने कहा, ओरे, मैं तो कोठी के ऊपर चीख चीख कर बुलाता रहता था। ओरे, कहा, कौन भक्त है, चला आ। तुम सबको देखे बिना मेरे तो प्राण अटके हुए हैं। माँ ने कहा, थास भी भक्त आएंगे। सो देख, सारी बातें तो सच हो गई। मैं इस बात का क्या जवाब देता? मैं खामोश ही रहा। मैं अपने ढंग से कामकाज करता था। वे कुछ नहीं कहते थे। मैं ब्राह्म समाज का साधारण सदस्य बन गया था, यह बात वे जानते थे। वहां महिलाएं भी जाती थीं। महिलाओं को सामने रखकर ध्यान नहीं किया जा सकता, इसलिए वे इसकी निंदा करते थे। लेकिन मुझसे उन्होंने कुछ नहीं कहा। हाँ, सिर्फ एक दिन कहा, राखाल, स्वामी ब्रह्मानंद से ये सब बातें मत कहना कि तू समाज का सदस्य बना है। उसका भी सदस्य बनने का मन करेगा। ठाकुर ने मुझे ग्रहण कर लिया था। धर्म संबंधी शिक्षादान की मुझ पर जितनी कृपा की, उतनी कृपा अन्य लोगों पर नहीं की। इसलिए मैं औरों पर इस किस्म की कृपा के लिए जिद करता रहता था। बाल स्वभाववश बहुत बार कमर बांधकर उनसे बहस करने को भी उतर पड़ता था। मैं कहता था, क्यों महाशय, ईश्वर तो इतने पक्षपाती नहीं हैं, जो किसी एक पर कृपा बरसाएं और दूसरों पर कृपा न करें। तब आप उन लोगों को मेरी तरह ग्रहण क्यों नहीं करते? यह बात तो पक्की है न कि इच्छा और चेष्टा करने से सभी लोग विद्वान पंडित हो सकते हैं, वे लोग धर्म लाभ और ईश्वर लाभ भी कर सकते हैं। ठाकुर का उत्तर होता था, क्या करूं रे, मुझे तो मां जो दिखा देती है। उन लोगों में सांडों जैसा पशुभाव विद्यमान है। इस जन्म में उन लोगों को शांति लाभ नहीं होगा। इसमें मैं क्या करूं? तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है? इच्छा या चेष्टा करने भर से लोग इसी जन्म में जो चाहें वह बन सकते हैं। लेकिन उस वक्त ठाकुर की बात भला कौन सुनता? मैं चट अगला सवाल पूछता था, यह कैसी बात है महाशय? इच्छा और चेष्टा करके भी इंसान अपनी चाह मुताबिक नहीं बन सकता। जरूर बन सकता है। मुझे आपकी इस बात पर भरोसा नहीं है। मेरी इस बात पर भी ठाकुर का वही एक जवाब, तू चाहे विश्वास करे या न करे, मुझे तो मां ही राह दिखा देती है। मैं भी उनकी बातें किसी शर्त पर भी स्वीकार नहीं करता था। उसके बाद जितने जितने दिन बीतते गए, देखते सुनते मुझे भी उतना उतना समझ में आता गया कि ठाकुर जो कहते हैं वही सच है। मेरी धारणा ही गलत है। दक्षिणेश्वर पहुंचते ही ठाकुर दूसरों को जो पढ़ने को मना करते थे, वही भी किताबें वे मुझे थमा देते थे। अन्यान्य पुस्तकों के साथ उनके कक्ष में एक और किताब भी थी, अष्टावक्र संहिता। अगर कोई वह पुस्तक निकालता था और ठाकुर देख लेते थे, तो वे उसे वह किताब पढ़ने को मना कर देते थे और मुक्ति और उसका साधन भगवद गीता या कोई और पुराण ग्रंथ उसे पढ़ने को कहते थे। लेकिन जब मैं उनके समीप पहुंचता था, वे मुझे अष्टावक्र संहिता निकालकर मुझसे पढ़ने को कहते थे। अगर मैं कहता था, यह किताब पढ़कर क्या होगा, मैं भगवान हूं, यह सोचना भी पाप है। इस किताब में वही पाप कथा लिखी हुई है। यह किताब तो जला डालनी चाहिए। ठाकुर हंसते हंसते जवाब देते थे, मैं क्या तुमसे पढ़ने को कह रहा हूं? मैं तो यह जरा पढ़कर मुझे सुनाने को कह रहा हूं। जरा पढ़कर मुझे सुनाना, तब तो तुझे यह सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि तू भगवान है। इसलिए उनके आग्रह पर थोड़ा बहुत उन्हें पढ़कर सुनाना पड़ता था। उस दिन के अद्भुत स्पर्श से निमिष भर में मेरे अंदर एक आश्चर्यजनक भावांतर जाग उठा था। मैं स्तंभित होकर देखने लगा, सच ही ईश्वर के अलावा इस विश्व में और कुछ भी नहीं है। यह देखकर भी मैं खामोश रहा, यह समझने के लिए कि यह भाव कितनी देर तक बना रहता है। लेकिन उस दिन वह आच्छन्नता बूंद भर भी कम नहीं हुई। घर लौटकर भी मुझे वही भी दिखाई देता रहा। जो कुछ भी देखता था उसमें वे ही नजर आते थे। जब मैं भोजन करने बैठा, मैंने देखा भात थाली परोसने वाला और खुद मैं भी वही हूं। दो एक कौर खाने के बाद मैं धीर स्थिर बैठा रहा। माँ ने कहा, बैठा क्यों है रे, खाना।
माँ की आवाज पर मुझे होश आया और मैंने दोबारा खाना शुरू कर दिया। इस तरह खाते पीते सोते कॉलेज जाते हर पल ही यही दृश्य देखने लगा और जाने कैसी घोर बेसुधी में आच्छन्न रहने लगा। सड़क पर चल रहा हूँ, गाड़ी आते हुए देख रहा हूँ, लेकिन वहां से हटने की प्रवृत्ति नहीं हो रही है। मुझे लगने लगा कि वह गाड़ी और मैं एक ही हैं। उन दिनों मेरे हाथ पैर हमेशा जड़ बने रहते थे। मुझे अंदेशा होने लगा कि मैं शायद पक्षाघात का शिकार होने वाला हूँ। खाना खाकर भी कोई तृप्ति नहीं होती थी। लगता था जैसे और कोई खा रहा है। खाते खाते कभी कभी मैं लेट जाता था। कुछ देर लेटे रहने के बाद दोबारा खाना शुरू करता था। नतीजा यह होता था कि किसी किसी दिन मैं बहुत ज्यादा खा लेता था, लेकिन इस वजह से कभी बीमार नहीं पड़ता था। माँ डर जाती थीं। वह कहती थीं, लगता है अंदर ही अंदर तुझे किसी गहरे रोग ने पकड़ लिया है। कभी वे कहती थीं, वह अब नहीं बचेगा। जब मेरा यह आच्छन्न मनोभाव कम हो जाता, तब यह जगत किसी सपने जैसा प्रतीत होता था। हदुआ तालाब के किनारे में घूमने चला जाता। वहां रेलिंग पर सिर पटककर जांच करता कि यह सपना है या सच। कुछ दिन मन की यही हालत चलती रही। उसके बाद जब मैं प्रकृतिस्थ हुआ, तब मुझे एहसास हुआ कि मैं अद्वैत ज्ञान की अनुभूति कर रहा हूं और शास्त्रों में इस बारे में जो कुछ लिखा हुआ है वह झूठ नहीं है। इसके बाद अद्वैत तत्व की सच्चाई से मैं कभी इनकार नहीं कर सका। पहली बार मैंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जो साहस के साथ बोल सकते थे, मैंने ईश्वर को देखा है। धर्म सत्य है, इसकी अनुभूति की जा सकती है। हम सब जैसे यह जगत प्रत्यक्ष कर सकते हैं, उससे ईश्वर के अनंत गुणों को स्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष किया जा सकता है। मैं उस इंसान के पास प्रतिदिन जाने लगा। वैसे सारी बातें तो अब मैं बयान नहीं कर सकता, लेकिन इतना जरूर, बार नजर भर देखने से एक समग्र जीवन परिवर्तित हो सकता है। ऐसा मैंने बार बार होते देखा है। मैंने बुद्ध, यीशु, मोहम्मद और प्राचीन काल के विभिन्न महापुरुषों के बारे में अध्ययन किया। उन सभी लोगों ने कहा स्वस्थ हो, और वह व्यक्ति स्वस्थ हो गया। मैंने देखा यह सत्य है, और जब मैंने इस इंसान को देखा तो मेरा सारा संदेह दूर हो गया। धर्मदान करना संभव है, और मेरे आचार्य देव कहा करते थे, जगत की अन्यान्य सामग्रियों का लेन देन किया जा सकता है, धर्म उनसे भी अधिक प्रत्यक्ष भाव से लिया दिया जा सकता है। उच्चतर शिक्षा ग्रहण करने में अक्षम जनसाधारण के लिए वे नारदीय भक्ति का प्रचार करते थे। आमतौर पर वे द्वैतवाद की ही शिक्षा देते थे। अद्वैतवाद की शिक्षा न देना ही उनका नियम था। लेकिन मुझे उन्होंने अद्वैतवाद की ही शिक्षा दी थी। इससे पहले मैं द्वैतवादी था। किसी समय उन्हीं महापुरुष ने मुझसे कहा था कि इस जगत में करोड़ों करोड़ों लोगों में एक जन भी ईश्वर में विश्वास नहीं करता था। इसका कारण पूछने पर उन्होंने बताया था, मान लें इस कमरे में एक चोर रहता है। उसे पता चलता है कि बगल के कमरे में ढेर सारा सोना मौजूद है। दोनों कमरों के बीच में झीना सा पर्दा भी है। अच्छा, उस चोर की क्या हालत होगी? मैंने उत्तर दिया, वह चोर बिल्कुल सो नहीं पाएगा। उसका दिमाग सक्रिय ढंग से वह सोना हथियाने का उपाय सोचता रहेगा, और कोई ख्याल उसे नहीं आएगा। इसके उत्तर में उन्होंने पूछा, तुम्हें क्या विश्वास है कि कोई इंसान ईश्वर में विश्वासी हो और वह ईश्वर को प्राप्त करने के लिए पागल नहीं हो उठेगा? अगर कोई व्यक्ति आंतरिक भाव से यह विश्वास करता हो कि कोई एक असीमानंत आनंद का आकार मौजूद है और उसे प्राप्त किया जा सकता है, तो क्या उसे प्राप्त करने की कोशिश में वह दीवाना नहीं हो जाएगा? हाँ, सच ही, ईश्वर में दृढ़ विश्वास और उन्हें पाने के लिए अनुरूप आग्रह को ही श्रद्धा कहते हैं। उन्हीं दिनों किसी एक समय मैंने दक्षिणेश्वर में ठाकुर के सानिध्य में रात बिताई थी। मैं कुछ देर पंचवटी तले बैठा था। ऐसे समय ठाकुर अचानक वहां आ पहुंचे और मेरा हाथ थामकर हंसते हंसते कहने लगे, आज तेरी विद्या बुद्धि की परीक्षा होगी। तूने तो सिर्फ 2.5 पास किया है, आज 3.5 पास किया हुआ मास्टर आया है। चल उससे बात कर। आखिरकार ठाकुर के साथ जाना ही पड़ा। ठाकुर के कमरे में जाकर श्रीमान म श्री श्री रामकृष्ण कथामृतकार श्री महेंद्रनाथ गुप्त श्रीम से परिचय होने के बाद उनसे विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। इस तरह हमें बातों में लगाकर ठाकुर चुपचाप बैठे, हमारी बातें सुनते रहे और हमें निरखते परखते रहे। बाद में श्रीमान म उस दिन जब विदा लेकर चले गए तो ठाकुर ने कहा, पास कर लेने भर से क्या होता है? उस मास्टर में औरताना भाव है, बात ही नहीं कर पाता। इस तरह मुझे लोगों के साथ बातों में लगाकर खुद तमाशा देखा करते थे। धर्म कर्म करने आकर और कुछ भले न हो, उनकी ईश्वर की कृपा से मैं अपने क्रोध को काबू में कर सका। पहले जब मैं क्रुद्ध होता था तो होशहवास बिल्कुल खो बैठता था और बाद में पछतावे की आग में जलता झुलसता रहता था। अब अगर कोई अकारण मुझे चोट पहुंचाता है या नितांत अपकार करता है, तब भी उस पर पहले की तरह भयंकर क्रोध नहीं आता। शुरू शुरू में जब मैं वहां गया, तब एक दिन उन्होंने भाव की स्थिति में कहा, तू आ गया। मैंने सोचा आश्चर्य है, ये तो जैसे मुझे बहुत दिनों पहले से जानते हैं। उन्होंने फिर पूछा, तुझे क्या कोई ज्योति दिखाई देती है? मैंने उत्तर दिया, जी हाँ, सोने से पहले माथे के करीब कैसी तो ज्योति घूमती रहती है। पहले मैं वह दृश्य बहुधा देखा करता था। जदू मल्लिक की भोजनशाला में ठाकुर ने मुझे स्पर्श करते हुए मन ही मन कुछ बुदबुदाकर कहा। मैं बेहोश हो गया।
उसी भाव की आच्छन्नता में मैं कई महीनों रहा। मेरे विवाह की चर्चा सुनकर ठाकुर काली मैया के चरण पकड़कर रोते रहे। उन्होंने रोते रोते विनती की, माँ वह सब उलट दे माँ, नरेंद्र कहीं डूब न जाए। पाठगृह में उपस्थित होकर ठाकुर एक दिन जब मुझे ब्रह्मचर्य पालन का उपदेश दे रहे थे, मेरी नानी ने आड़ से उनकी सारी बातें सुन ली। उन्होंने मेरे माता पिता को बता दिया। सन्यासी से हिलमिलकर कहीं मैं भी सन्यासी न हो जाऊं। इसी डर से उसी दिन से मेरे विवाह के लिए खासतौर पर कोशिशें करने लगे। लेकिन कोशिश करने से क्या होता है? ठाकुर की प्रबल इच्छा के विरुद्ध उन लोगों की सारी कोशिशें बह गई। सारी बातें तय हो जाने के बाद भी कई जगह मामूली कारणों से दोनों पक्षों के बीच मतभेद हो जाता और विवाह संबंध अचानक कट जाते। ठाकुर के पास कितने आनंद में दिन कट रहे थे, वह किसी और को समझाना मुश्किल है। खेल खेल में रंगरस वगैरह के मामूली दैनंदिन माध्यमों से वे किस ढंग से हमारे अनजाने में ही लगातार उच्च शिक्षा देते हुए हमारा आध्यात्मिक जीवन ठन करते रहे, अब सोचता हूं तो मेरे विस्मय की सीमा नहीं रहती। बालक को तालीम देते हैं जैसे कोई महाबली पहलवान अपने को संयम रखते हुए अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए जैसे कभी उसे अशेष श्रम से पराभूत कर देता है या स्वयं उससे पराभूत हो जाता है और उसमें आत्मविश्वास को जन्म देता है, हमारे साथ ठाकुर अपने बर्ताव में अक्सर उसी तरह का भाव अवलंबन करते थे। वे हमेशा बिंदु में सिंधु की उपस्थिति प्रत्यक्ष करते थे। हम में से प्रत्येक में निहित आध्यात्मिकता का बीज फूल फलीभूत होकर आगामी कल जो आकार धारण करेगा, वे तभी से भाव में डूबे प्रत्यक्ष कर लेते थे और हमारी प्रशंसा करते थे, प्रोत्साहित करते थे, और कहीं हम वासना विशेष से आबद्ध होकर कहीं जीवन की ऐसी सफलता गवा न दें, इस बारे में विशेष सतर्कता से हमारे हर आचरण पर गौर करते थे और उपदेश देकर हम सबको संयत रखते थे। लेकिन वे इस तरह से हमारी पोर पोर पर नजर रखते हुए हमें नित्य नियंत्रित रखते हैं, इसका हमें बिंदु मात्र भी आभास नहीं होता था। वही था उनका शिक्षादान और जीवन गठित कर देने का अपूर्व कौशल। ध्यान धारणा के समय कुछ दूर तक आगे बढ़ने के बाद जब मन और ज्यादा एकाग्र करने का अवलंबन नहीं पाता था, ऐसे में अपना कर्तव्य पूछने पर वे यह बताते थे कि ऐसी परिस्थिति में उन्होंने क्या किया था। वे हमें यह सब जानकारी देते थे और इस बारे में तरह तरह के कौशल भी बताते थे। मुझे याद है, रात के अंतिम प्रहर में आलम बाजार में स्थित जूट मिल के सायरन की आवाज में मेरा मन लक्ष्यभ्रष्ट और विक्षिप्त हो जाता था। मैंने जब उन्हें यह बात बताई, उन्होंने मुझे उस सायरन की आवाज में ही मन को एकाग्र करने का निर्देश दिया और यही पथ अपनाकर मुझे विशेष परिणाम का लाभ हुआ था। इसी तरह और एक बार हुआ। ध्यान के समय शरीर को भूलकर मन को लक्ष्य पर केंद्रित करने की राह में मैंने बाधा महसूस की। मैं उनके सामने उपस्थित हुआ। समाधि साधन के समय श्रीमद तोतापुरी ने जिस ढंग से भौहों के मध्य मन को एकाग्र करने का निर्देश दिया था, उसका उल्लेख करते हुए ठाकुर ने अपने नाखूनों की पोर से मेरी भौहों के मध्य जोर से आघात किया और कहा, इस वेदना पर अपने मन को एकाग्र कर। मैंने देखा कि उस आघात के दर्द का एहसास जितनी देर चाहो संभाव से मन में बसाए रखा जा सकता है। ऐसे में शरीर के किसी अंश की वजह से मन का विक्षिप्त होना तो दूर की बात, इन सभी अंशों के अस्तित्व तक को भूला जा सकता है। ठाकुर की साधना स्थली निर्जन पंचवटी तल ही हमारी ध्यान धारणा के लिए विशेष उपयोगी स्थान था। वैसे शुद्ध ध्यान धारणा ही क्यों, क्रीड़ा कौतुक में भी बहुत सारा वक्त हम वहीं गुजारते थे। उस समय ठाकुर भी हमारे साथ यथासंभव शामिल रहते थे और हमारा आनंदवर्धन करते थे। हम वहां दौड़ते फिरते थे, पेड़ों पर चढ़ते थे, मजबूत रस्सों जैसी माधवीलता की बाहों में बैठे बैठे झूला झूलते थे और कभी कभी हम सब मिलकर खाना पकाते थे, चडूरी माती यानी पिकनिक मनाते थे। पिकनिक में पहले दिन मैंने खुद अपने हाथों से खाना पकाया है, यह देखकर ठाकुर ने खुद वे पकवान ग्रहण किए। ब्राह्मण के अलावा वे किसी अन्य के हाथों पकाया हुआ खाना ग्रहण नहीं करते थे, इसलिए मैंने उनके लिए ठाकुरबाड़ी के प्रसाद स्वरूप आहार का बंदोबस्त किया था। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ करने को मना कर दिया। उन्होंने कहा, तुम जैसे शुद्ध सत्वगुणी के हाथों तैयार किया गया भोजन खाने में कोई दोष नहीं होगा। मैंने बार बार आपत्ति जताई, लेकिन उन्होंने मेरी एक न सुनी और उस दिन उन्होंने मेरे हाथों पकाया हुआ आहार ग्रहण किया। जब मेरे पिता की मृत्यु हुई, माम भाई को तब खाना भी नसीब नहीं होता था, तब एक दिन अन्नदागुहा स्वामी विवेकानंद के बचपन के दोस्त के साथ उनसे मिलने गया। उन्होंने अन्नदागुहा से कहा, नरेंद्र के पिता की मृत्यु हो गई है, वे लोग बेहद तकलीफ में हैं, ऐसे में अगर यार दोस्त उसकी मदद करें तो अच्छा हो। अन्नदागुहा जब चले गए तो मैं उन पर बिफर पड़ा। मैंने कहा, आपने उससे वे बातें क्यों कहीं? तिरस्कृत होकर ठाकुर रोने लगे। उन्होंने कहा, ओरे तेरे लिए तो मैं दर दर भीख तक मांग सकता हूं। उन्होंने अपने प्यार से हम सबको अपने वश में कर लिया था। मृत्यु सूतक के समापन से पहले ही मुझे नौकरी की कोशिश में घूमते रहना पड़ा। अनाहार नंगे पांव हाथ में नौकरी का आवेदन लिए चिलचिलाती धूप में मैं दफ्तर दफ्तर भटकता फिरा। मेरे अंतरंग मित्र कभी कभी मेरे दुहक से दुहखी होकर मेरे साथ होते थे, कभी नहीं भी होते थे, लेकिन हर जगह से मुझे विफल मनोरथ लौटना पड़ा। संसार के साथ पहले परिचय में ही मैंने महसूस किया कि स्वार्थ शून्य सहानुभूति यहाँ अत्यंत विरल है। दुर्बल दरिद्र लोगों के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है।
मैंने देखा अभी 2 दिन पहले तक जो लोग किसी भी मामले में रंचमात्र भी मदद करने का मौका पाकर अपने को धन्य मानते थे, अब समय के तकाजे पर वे लोग ही मुझे देखकर चेहरा विकृत कर लेते थे और क्षमता होने के बावजूद मदद करने से पीछे हट जाते थे। यह देखकर कभी कभी मुझे यह समस्त संसार किसी दानव की रचना लगता था। मुझे याद है उन दिनों चिलचिलाती धूप में घूमते घूमते एक दिन मेरे पैरों में छाले पड़ गए थे और बेहद थककर मैं गडेर माठ में स्थित मोनुमेंट की छाया में बैठ गया था। उस दिन एक दोस्त भी मेरे साथ थे या अचानक उस जगह मुझसे आ मिले थे। उनमें से ही किसी एक ने शायद मुझे सांत्वना देने के लिए ही कहा था, बह रही कृपाघन ब्रह्मसांस पवन में वगैरह वगैरह। उसकी बातें सुनकर उस वक्त मुझे लगा था जैसे कोई मेरे सिर पर हथौड़े मार रहा हो। माम भाइयों की नितांत असहाय स्थिति का स्मरण होते ही मैं बेहद क्षोभ, निराशा, अभिमान से भरकर बोल उठा, चल चल चुप कर। जिसके आत्मीयजन को भूख की ताड़ना की यंत्रणा नहीं भुगतनी पड़ती, जिन लोगों को कभी दाने दाने की मोहताजी नहीं झेलनी पड़ती, जो लोग हाथ से खींचे जाने वाले पंखे की हवा खाते खाते ये सब जुमले सुनते हैं, उन लोगों को इस किस्म की कल्पनाएं मधुर लग सकती हैं, कभी मुझे भी मधुर लगती थीं। लेकिन इस वक्त कठोर सत्य का सामना करते हुए यह मुझे भयंकर व्यंग्य लग रहा है। मेरी इन बातों से मेरा मित्र शायद क्षुब्ध हो उठा। दारिद्र्य तले कैसे कठोर रूप से कुचले जाते हुए इंसान की जुबान से ऐसी बातें निकल रही हैं, वह भला कैसे समझता। सुबह उठकर जब मुझे चोरी छिपे पता चलता था कि सभी घर वालों के लिए आज पर्याप्त आहार नहीं है और हाथ में पैसे भी नहीं हैं, उस दिन मैं मां से यह कहकर बाहर निकल जाता था कि आज मेरा निमंत्रण है। बाहर किसी दिन कुछ मामूली सा खाकर किसी दिन उपवास से ही वक्त गुजार देता था। मारे अभिमान के मैं घर या बाहर किसी से यह बात जाहिर भी नहीं कर पाता था। अमीर मित्रों में से बहुतेरे मित्र पहले की तरह ही मुझे अपने घर या उद्यान में ले जाकर संगीत वगैरह द्वारा उनके आनंदवर्धन का अनुरोध करते। उन लोगों की बात जब टाल नहीं पाता था तो कभी कभी उनके साथ उनका मनोरंजन करने में सक्रिय हो उठता था, लेकिन उनके सामने अपने दिल की बात जाहिर करने का मन नहीं होता था। उन लोगों ने भी अपने आप आगे बढ़कर इस बारे में कुछ जानने की कभी कोशिश नहीं की। उनमें से शायद विरल 2-1 मित्र कभी कभी मंतव्य जाहिर करते थे, तू आज इतना दुखी और दुर्बल क्यों नजर आ रहा है, कुछ बता तो सही। सिर्फ एक ही व्यक्ति ने मेरे अनजाने में ही किसी दूसरे से मेरी स्थिति के बारे में जानकर गुमनाम पत्र के जरिए मेरी मां को किसी समय कुछ रुपए भेजकर मुझे हमेशा हमेशा के लिए चिरणी बना लिया था। यौवन में पदार्पण करके मेरे बचपन के जो साथी चरित्रहीन हो गए थे और गलत सलत ढंग से मामूली सा थोड़ा बहुत कमा खा रहे थे, उनमें से किसी को जब मेरे दारिद्र्य की जानकारी मिली तो उन्हें मौका मिल गया। उन लोगों ने मुझे अपने दल में खींचने की कोशिश की। उन लोगों में से जो लोग पहले मेरी ही तरह स्थिति में परिवर्तन की वजह से अचानक पतित हो गए थे और एक तरह से विवश होकर जीवन यात्रा के निर्वाह के लिए जिन्होंने हीन पथ का अवलंबन किया था, मैंने देखा वे लोग सच ही मेरे लिए व्यथित हुए। समय को समझकर अविद्या रूपिणी महामाया भी उन दिनों मेरे पीछे पड़ने से पीछे नहीं रही। एक अमीर महिला की पहले से ही मुझ पर नजर थी। मौका पाकर उन्होंने मुझे प्रस्ताव भेजा कि मैं उनके साथ साथ उनकी संपत्ति ग्रहण करके अपना दुख दारिद्र्य दूर कर सकता हूं। उनसे पीछा छुड़ाने के लिए मुझे भयंकर अवज्ञा और कठोरता दिखानी पड़ी। एक और महिला भी मुझे इसी तरह का प्रलोभन देने आ धमकी। मैंने उनसे कहा, देवी जी, इस राखभस्म की देह की तृप्ति के लिए इतने दिनों कितना कुछ किया, अब मृत्यु सामने है, तब के लिए कोई तैयारी की है? सुनो, हीन बुद्धि त्याग कर भगवान को पुकारो। जो भी हो, इतने दुख कष्ट में भी अब तक आस्तिक बुद्धि विलुप्त नहीं हुई या ईश्वर मंगलमय के प्रति संदेह नहीं जागा। हर सुबह नींद टूटते ही मैं उन्हें स्मरण मनन करता हूं। उनका नाम जाप करते करते बिस्तर छोड़ता था और हृदय में भरपूर उम्मीद और हिम्मत भरकर उपार्जन के उपाय की तलाश में घूमता भटकता फिरता था। ऐसे ही एक दिन जैसे ही मैंने बिस्तर छोड़ा, मेरी आहट पाकर बगल के कमरे से मां बोल उठी, चुप कर छोकरे, बचपन से ही भगवान की रट लगाए हैं, यह सब भगवान का ही तो किया कराया है। उनकी बातों से मन को भयंकर आघात पहुंचा। मैं स्तंभित होकर सोचने लगा कि भगवान क्या सच ही कहीं हैं, और अगर हैं भी तो वे क्या इंसानों की करुण प्रार्थना सुनते हैं? फिर मैं जो इतनी प्रार्थनाएं करता हूं वे कोई उत्तर क्यों नहीं देते? शिव के संसार में इतने सारे अशिव कहां से आ गए? मंगलमय के साम्राज्य में इतनी तरह के अमंगल क्यों? विद्यासागर महाशय ने दूसरों के दुहक से कातर होकर कभी जो कहा था वह कठोर व्यंग्य के लहजे में मेरे कानों में गूंजने लगा। विद्यासागर महाशय ने कहा था, भगवान अगर परम दयामय और मंगलमय है तो दुर्भिक्ष के कराल पंजे में फंसकर लाखों लाख लोग दाने दाने को मोहताज होकर क्यों मर रहे हैं? मेरा मन ईश्वर के प्रति प्रचंड अभिमान से भर उठा। वक्त के तकाजे पर संदेह ने भी अपना अधिकार जमा लिया। गुपचुप कोई काम करना मेरी प्रकृति के विरुद्ध था। बचपन से ही कभी ऐसा करना तो दूर की बात, मारे डर के या किसी और वजह से अपने मन की सोच तक कभी किसी से छुपाने का मैंने अभ्यास नहीं किया। अस्तु, ईश्वर नहीं है या है भी तो उन्हें पुकारने में कोई सफलता पाने या प्रयोजन महसूस करने की जरूरत नहीं है। अब मैं यह बात लोगों को हाकडाक लगाकर उनके सामने साबित करने की दिशा में अग्रसर होऊंगा। इसमें विचित्र क्या है?
फलस्वरूप कुछ ही दिनों के अंदर यह अफवाह फैल गई कि मैं नास्तिक हो गया हूं और दुष्चरित्र लोगों के साथ हिलमिलकर मैं शराब पीने और वेश्यालिगमन तक से भी कुंठित नहीं होता। फलस्वरूप बचपन से ही मेरा अनाश्रित मन इस अकारण और खामखाह की निंदा सुनकर कठिन हो आया। अब किसी के पूछे बिना ही मैं यह कहता फिरा इस दुख कष्ट के संसार में अपनी दूरदृष्टि का ख्याल भूले रहने के लिए अगर कोई शराब पिए या वेश्यागृह गमन करे और अपने को खुश रखें, उसमें मुझे बूंद भर भी आपत्ति नहीं होगी। सिर्फ इतना ही नहीं, इसी तरह मैं भी उन लोगों की तरह क्षणिक सुखभोगी बन सकता हूं। जिस दिन यह बात निसंशय समझ में आ जाएगी, उस दिन मैं भी ऐसा ही करूंगा, किसी के भय से पीछे नहीं हटूंगा। बातें कानों कान प्रचारित होती रहती हैं। मेरी सारी बातें तरह तरह से विकृत होकर दक्षिणेश्वर में ठाकुर के पास और कलकत्ता स्थित उनके भक्तों तक पहुंचने में देर नहीं हुई। कुछ तो मेरा स्वरूप और मनस्थिति के बारे में फैसला करने के लिए मुझसे मिलने आ पहुंचे। जो अफवाह फैली थी वह पूरी तरह न सही, उस पर कितना सा विश्वास करने को वे तैयार हैं, यह इशारे इशारे में उन लोगों ने समझा दिया। मुझे वे लोग इस हद तक हीन समझ सकते हैं, यह जानकर मैंने भयंकर अभिमान से भड़ककर कहा कि सजा पाने के डर से ईश्वर पर भरोसा करना मन की दुर्बलता है। इस बारे में मैंने पूरे अधिकार के साथ ह्यूम, बेन, मिल, कांट वगैरह पश्चिमी दार्शनिकों के मंतव्य देकर यह प्रमाण दे डाला कि ईश्वर के अस्तित्व का कोई प्रमाण नहीं मिलता और उन लोगों के साथ जबरदस्त बहसबाजी शुरू कर दी। फलस्वरूप मैं समझ गया कि मेरा अधःपतन हुआ है। अपना यह विश्वास दृढ़तर करके उन लोगों ने विदा ली और मुझे भी अंदर ही अंदर खुशी हुई। मैंने यह भी सोच लिया कि इन लोगों का बयान सुनकर ठाकुर भी इन्हीं बातों पर शायद विश्वास कर लेंगे। यह ख्याल आते ही मेरा मन भीषण अभिमान से दोबारा भर उठा। मैंने भी तय कर लिया कि अगर वे इन बातों पर विश्वास करते हैं तो करें। इंसान के अच्छे बुरे मंतव्यों की जब इतनी ही कम कीमत है तब इससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन बाद में यह खबर पाकर मैं स्तंभित रह गया कि ठाकुर ने उन लोगों की जुबानी सारा किस्सा सुनकर तत्काल हाँ या ना कुछ भी नहीं कहा। बाद में भवनाथ ने रोते रोते जब यही कहानी दोहराते हुए उनसे कहा था, नरेंद्र का यह हाल होगा, ऐसा सपने में भी नहीं सोचा था। उसी पल ठाकुर भयंकर उत्तेजित हो उठे। उन्होंने बमककर कहा, चुप कर सालों। श्री मां ने कहा है कि वह ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। अब दोबारा कभी मेरे सामने यह चर्चा की गई तो मैं तुम लोगों का मुंह नहीं देखूंगा। बहरहाल इस ढंग से अहंकार और अभिमानवश नास्तिकता पोषण करने से क्या होना था। अगले ही पल बचपन से ही, खासकर ठाकुर के दर्शनों के बाद जीवन में जो सब अद्भुत अद्भुत अनुभूतियां हुई थीं, वे तमाम यादें उजले रंगों में उभर आई। मैं सोचता रहा, ईश्वर जरूर मौजूद हैं और उन्हें प्राप्त करने की राह भी जरूर है, वरना इस संसार में प्राणधारण की कोई जरूरत नहीं थी। जीवन में चाहे जितने भी दुख कष्ट आए, उन्हें पाने की राह खोज निकालनी होगी। इसी तरह दिन पर दिन गुजरते रहे और संशय में चित्त निरंतर असमंजस के झूले में झूलते हुए शांति सुदूर और पराजित रही। सांसारिक अभावों में भी कोई कमी नहीं आई। ग्रीष्म के बाद बारिश का मौसम आ पहुंचा। उन दिनों भी मैं पहले की तरह नौकरी चाकरी की तलाश में भटकता फिर रहा था। एक दिन भर के उपवास और बरसात में भीग कर रात को थकेहारे कदमों से और उतने ही थकेहारे मन से जब मैं घर लौटा तो तनबदन में ऐसी भीषण क्लांति महसूस की कि एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा गया। मैं पड़ोसी के घर के चबूतरे पर जड़ पदार्थ की तरह ढह गया। कुछ देर के लिए मेरी चेतना का लोप हो गया था या नहीं बता नहीं सकता, लेकिन इतना याद है कि उस वक्त मन में रंग की चिंताएं और तस्वीरें अपने आप उभरती और विलीन होती रहीं। उन चिंताओं को भगाकर किसी एक खास विचार पर अपने मन को आबद्ध रखने की क्षमता मुझमें नहीं थी। अचानक मुझे इल्हाम हुआ। किसी देवशक्ति के प्रभाव से मन के भीतर के कई पर्दे मानो एकदम से उत्ताल हो उठे कि शिव की दुनिया में अशिव क्यों, ईश्वर की कठोर न्यायप्रियता और अपार करुणा के सामंजस्य वगैरह विषयों पर ले पाने की वजह से मेरा मन इतने दिनों तरह तरह के शक-शुबे से आकुल व्याकुल रहता था। अचानक उन सब विषयों की निश्चित मीमांसा अपने मन के निविड़तम प्रदेश में ही नजर आने लगी। मैं आनंद से उत्फुल्ल हो उठा। इसके बाद मैंने गौर किया, घर लौटते हुए मेरे तनबदन में बंद भर भी थकान का नामो निशान नहीं था। मेरा मन अमित बल एवं शांति से भर उठा। रात की परिसमाप्ति में बस कुछ ही देर थी। अब मैं संसार की निंदास्तुति से उदासीन हो गया। इस बारे में मैं दृढ़ विश्वासी हो उठा कि आम तुच्छ लोगों की तरह अर्थोपार्जन करके अपने परिवार की सेवा करने और भोग सुख में समय गुजारने के लिए मेरा जन्म नहीं हुआ था। मैं भीष्म पितामह की तरह संसार त्याग के लिए चुपचाप प्रस्तुत होने लगा। जब मैंने जाने का दिन तय कर डाला, मुझे खबर मिली कि उसी दिन ठाकुर अपने किसी भक्त के यहाँ कलकत्ता आ रहे हैं। मैंने सोचा, चलो अच्छा ही हुआ, गुरुदर्शन करके मैं हमेशा हमेशा के लिए घर त्याग कर दूंगा। ठाकुर के दर्शन होते ही उन्होंने कसकर मेरा हाथ थामते हुए कहा, आज तुझे मेरे साथ दक्षिणेश्वर चलना होगा। मैंने तरह तरह के बहाने बनाए। उन्होंने मुझे किसी हाल भी नहीं छोड़ा। अंत में मुझे उनके साथ जाना ही पड़ा। गाड़ी में उनसे खास कोई बात नहीं हुई। दक्षिणेश्वर पहुंचकर कुछ देर मैं और लोगों के साथ उनके कमरे में ही बैठा रहा। ऐन उसी वक्त ठाकुर पर भाव आ गया। देखते ही देखते वे अचानक मेरे पास चले आए और मुझे बड़े प्यार से थामकर आंखों से धार धार आंसू बहाते हुए गा उठे, बात कहते डरू ना कहते भी डरू, मेरे मन में जागा संदेह, कहीं तुम्हें न खो दूं न खो दूं।
इतनी देर तक मैंने अपनी प्रबल भावराशि को सायास अपने अंतस में दबाए रखा था, अब मुझसे उसका वेग संवरण नहीं किया गया। ठाकुर की तरह मेरी छाती भी आंसुओं से भीग उठी। मैं निश्चित जान गया, ठाकुर मेरी सारी बातें जान गए हैं। हम दोनों का हाल देखकर वहां मौजूद सभी लोग स्तंभित हो गए। प्रकृतिस्थ होने के बाद किसी ने ठाकुर से इसका कारण पूछा। उन्होंने ईषत हंसकर कहा, हम दोनों का भी एक सा हाल हो गया। बाद में रात को सबको वहां से हटाकर उन्होंने मुझे अपने करीब बुलाकर कहा, जानता हूं मैं तुम मां का काम करने के लिए ही आए हो। घर गृहस्थी में तुम कभी भी नहीं टिक पाओगे, लेकिन जितने दिनों मैं हूं मेरे लिए रहो। इतना कहते हुए मन के आवेग में उमड़कर ठाकुर रुद्ध आवाज में दोबारा अश्रु विसर्जन करने लगे। अगले दिन ठाकुर से विदा लेकर मैं घर लौट आया। घर पहुंचते ही गृहस्थी की सैकड़ों चिंता फिक्र ने मेरे मन 90 चिपकाने के लिए बनाया गया। कुछ विषय स्वाभाविक रूप से हमारे ज्ञान में अंतराल को उजागर करते हैं। मानवरुचि की कहानियां आकर्षक हैं क्योंकि हम जानते हैं कि मानव होना कैसा होता है, लेकिन हम नहीं जानते कि कुछ नाटकीय अनुभव होना कैसा होता है। ओलंपिक पदक जीतकर कैसा लगता है, लोटो जीतना कैसा लगता है, जुड़वा चांद और इन बंकर जिनमें से प्रत्येक ने न केवल शादी की बल्कि 10 बच्चे थे, जो पूछताछ की कई अतिरिक्त पंक्तियों को चिंगारी में शामिल होना कैसा लगा। गपशप लोकप्रिय है क्योंकि हम कुछ लोगों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसी जानकारी है जो हमारे पास नहीं है। हम परिचितों को पास करने के बारे में गपशप नहीं करते हैं। सेलिब्रिटी गपशप विशेष रूप से टैंटलाइजिंग है। हमें इस बात का अंदाजा है कि टाइगर वुड्स और जूलिया रॉबर्ट्स कौन हैं, लेकिन हम लापता टुकड़ों को तरसते हैं, उनकी विचित्रता, उनके रोमांटिक संघर्ष, उनके गुप्त दोष। जिज्ञासा हमारे ज्ञान में अंतराल से आती है। लेकिन क्या होगा अगर शुरू करने के लिए वहां ज्यादा ज्ञान नहीं है। 1960 के दशक में एक अपस्टार्ट टेलीविजन नेटवर्क अमेरिकन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। एनसीएए फुटबॉल खेलों के प्रसारण के लिए अनुबंध। कॉलेज के खेल एक क्लासिक अंदरूनी सूत्र का विषय है। कठिन खेल के दीवाने लोगों के अपवाद के साथ अधिकांश प्रशंसक आमतौर पर केवल अपने स्वयं के स्कूलों की टीमों की परवाह करते हैं। लेकिन एबीसी प्रत्येक क्षेत्र में प्रत्येक सप्ताह केवल कुछ ही खेल दिखा सकता है। एबीसी की शर्त का भुगतान करने के लिए दर्शकों को उन खेलों के बारे में परवाह करने की जरूरत थी जिनमें उनकी घरेलू टीम शामिल नहीं थी। आप कॉलेज स्टेशन टेक्सास में दर्शकों को बनाने के बारे में कैसे सोचते हैं, मिशिगन बनाम ओहियो स्टेट मैचअप की परवाह करते हैं। रून अर्लेज नाम का एक 29 वर्षीय, जिसकी पिछली जिम्मेदारियों में मुख्य रूप से बेसबॉल, बॉक्सिंग और फुटबॉल खेल, कॉलेज फुटबॉल खेलों के कवरेज में सुधार के तरीकों का सुझाव देते हुए एक ज्ञापन लिखा। अर्लेज ने सुधार के लिए पर्याप्त जगह देखी। स्पोर्ट्सकास्टर्स आमतौर पर अपने कैमरे लगाते हैं, मैदान पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उनके सामने कुछ होने का इंतजार करते हैं। उन्होंने बाकी सब चीजों को नजरअंदाज कर दिया, पंखे, रंग, तमाशा। मैंटी एक दरवाजे में एक झांक के माध्यम से ग्रैंड कैनियन को देखने जैसा था, अर्लेज ने कहा। अप्रत्याशित 91। एक शनिवार की दोपहर पूरी सुबह विलंब करने के बाद वह अपने आकाओं को एक प्रस्ताव लिखने के लिए बैठ गया। अब से पहले टेलीविजन ने दर्शकों के लिए खेल लाने का एक उल्लेखनीय काम किया है, अब हम दर्शकों को खेल में ले जा रहे हैं। हमारे वाणिज्यिक होर्डिंग खोलने के बाद भंग करने के बजाय मैदान के सामान्य पैन शॉट्स के लिए हमारे पास परिसर और स्टेडियम की प्रीशॉट फिल्म होगी ताकि हम दर्शकों को उन्मुख कर सकें। उसे पता होना चाहिए कि वह कोलंबस, ओहियो में है, जहां शहर फुटबॉल पागल है, या कि वह कोरवालिस, ओरेगॉन में एक छोटी लेकिन बेतहाशा उत्साही भीड़ का हिस्सा है। उसे पता होना चाहिए कि आसपास का देश और परिसर कैसा दिखता है, उसके साथ कितने अन्य लोग इस खेल को देख रहे हैं, देश के इस हिस्से में लोग फुटबॉल के खेल में कैसे कपड़े पहनते हैं और इसमें शामिल 2 स्कूलों के लिए खेल का क्या अर्थ है। मेमो 3 पेज का था। इसमें कैमरा एंगल, इंपैक्ट शॉट्स, ओपनिंग ग्राफिक्स पर चर्चा हुई। मेमो का दिल हालांकि दर्शकों को आकर्षित करने का एक नया तरीका था जो आमतौर पर कोरवालिस, ओरेगॉन में एक कॉलेज गेम की परवाह नहीं करते थे। अर्लेज ने कहा, चाल लोगों को खेल के बारे में पर्याप्त संदर्भ देने के लिए थी ताकि वे परवाह करना शुरू कर सकें। अर्लेज ने जो लिखा था उससे एबीसी के अन्य लोग उत्साहित थे। 2 दिन बाद उनसे 29 साल की उम्र में एक कंजूसी के साथ फिर से शुरू करने के लिए कहा गया था, अपने ज्ञापन में दिशानिर्देशों का उपयोग करके एक कॉलेज फुटबॉल खेल का निर्माण करने के लिए। अर्लेज ने सहज रूप से लोवेनस्टीन के अंतराल सिद्धांत का उपयोग किया। आप लोगों की किसी विषय में रुचि कैसे जगाते हैं? आप उनके ज्ञान में अंतर बताते हैं। लेकिन क्या होगा अगर उनके पास जॉर्जिया बुलडॉग के बारे में इतना ज्ञान नहीं है कि उनके पास एक अंतर से अधिक खाई है? उस स्थिति में आपको रसातल को एक अंतर बनाने के लिए पर्याप्त ज्ञान भरना होगा। अर्लेज ने दृश्य सेट किया, स्थानीय प्रशंसकों को पूरे परिसर में दिखाया। उन्होंने भावनाओं, प्रतिद्वंद्विता, इतिहास के बारे में बात की। से 92 चिपकाने के लिए बनाया गया। खेल शुरू होने के समय कुछ दर्शकों को परवाह होने लगी थी कि कौन जीता। दूसरों को रिवेट किया गया था। अर्लेज का अगला कार्य एक श्रृंखला को संभालना था जिसे अंतः वाइड वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स का नाम दिया गया था।
शो ने अमेरिकियों को कई तरह के खेल आयोजनों से परिचित कराया जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखे होंगे। टूर डी फ्रांस, ले मैंस ऑटो रेस, रोडियो चैंपियनशिप, स्की रेस और सॉकर मैच। इन घटनाओं को कवर करने में अर्लेज ने उसी दर्शन का इस्तेमाल किया जिसे उन्होंने एनसीए के लिए अग्रणी किया था। संदर्भ सेट करें और लोगों को पर्याप्त बैकस्टोरी दें कि वे अपने ज्ञान में अंतराल के बारे में परवाह करना शुरू करें। 24 घंटे के भीषण ले मैंस के दौरान कौन लड़खड़ाने वाला है? क्या शिक्षक बने बैरल रेसर चैंपियनशिप जीतेंगे? आखिर येलो कार्ड है क्या? 2002